बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 137 तक देख लिया था। अब आगे हम देखते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, पहले देख लेते हैं कि समराइज करते हुए कि पीछे हमने क्या देखा था। ठीक है। पिछली दफ़ा हम इसको देख रहे थे तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो उनकी दावत थी, जो उनका मिशन था, फ़िरौन तक, फ़िरौन और फ़िरौन की जो करीबी जो उनके जो सरदार थे, उन तक जो है ना, ये हमने देखा कि ये रिसालत का जो मिशन है उन तक महदूद था। लेकिन ज़ाहिर है कि ये आगे चलते-चलते ये बात फ़िरौन और फ़िरौन की कौम तक जो है ना पहुँच गई। 137 में यहाँ पे आके आखिरी अंजाम है जो हमारे सामने नज़र आता है। उसमें ये बताया गया कि जब हमने फिर यानी जिस तरह पिछली कौमों के साथ मामला हुआ कि वो कौमें जो है ना तबाह बर्बाद हो गईं, ख़त्म हो गईं पिछले रसूलों के अदवार में, इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन और फ़िरौन के साथ ही सरदार जो है ना वो मारे गए। और ये हमें मालूम है कि समुंदर में मारे गए। फ़अंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मी। ये समंदर में मारे गए और वहाँ पे ये गर्क़ाब हो गए। और बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा ग़ाफ़िलीन। वो इसलिए कि उन्होंने हमारी आयात की तकज़ीब की और वो हमारी आयात से मुँह मोड़ने वाले थे। गाफ़िलीन का मतलब होता है जानबूझकर जो है ना गफ़लत इख्तियार करना। आपको मालूम हो, इसके बावजूद भी जब आप मुँह मोड़ लेते हैं, ये पिछली दफ़ा हमने इसको देखा था, यानी इंडिफरेंट जो है ना, ये इंग्लिश में इसका तर्जुमा किया जाता है। व औरसनल कौमल लज़ीना कानू यस्तज़अफ़ून मशारिकल अर्दि व मगारिबहा। और उसके बाद जो दूसरा पहलू होता है कि पैगंबर और पैगंबर के साथियों को कैसे नवाजा जाता है इस वाक़े के बाद, जबकि यानी एक कौम का खात्मा हो रहा होता है और दूसरी तरफ दूसरी कौम जो है ना उठ रही होती है, यानी पैगंबर और पैगंबर के साथी उठ रहे होते हैं। तो ये उसका ऐलान है कि अब हमने जो है ना इस कौम को हमने उठाया और उनकी मिल्कियत में दे दिया गया एक ऐसा इलाका जिसके मशरक़ और मगरब, यानी जिनको दबा दिया गया था, ये बनी इसराइल हैं, ज़ाहिर है कि जिनको दबा दिया गया था, दबा के गए थे, और उनको हमने मशरक़ और मगरब की सारी जो है ना इलाके दे दिए, एक ऐसे इलाके में जिसमें हमने बरकतें ही बरकतें रखी थी। बरकतें ही बरकतें रखी थी। ये ज़ाहिर है फ़लस्तीन की सरज़मीन है और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये तयशुदा बात थी कि यहाँ पे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद को बसाया जाएगा और इस तरीके से मक्का में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो औलाद को बसाया जाएगा। और ये दोनों इलाके थे, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो चुने गए थे। इसलिए ज़ाहिर है कि जिन इलाकों को चुन लिया जाता है वो बाबरकत हो जाते हैं, जिन शख्सियात को चुन लिया जाता है वो बाबरकत होती हैं। तो ये उस पहलू से है। ज़ाहिर है बरकत का पहलू क्या होता है कि वहाँ फिर रूहानी और दुनियावी हर तरह के जो है ना ज़ाहिर है कि असबाब मुहैया कर दिए जाते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, ये कि वहाँ पे पैगंबर और पैगंबरों के बाद मुसलसल सिलसिला जो है ना जारी रहा इस सरज़मीन में। वहाँ पे तौरात नाज़िल हुई और तौरात का जो है ना ज़ाहिर है कि आगे ज़बूर नाज़िल हुई और एक लंबा सिलसिला चला है और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, वो भी रसूल होते हैं। तो ये एक लंबी यानी हिस्ट्री है जो यहाँ पे ज़ाहिर बयान करना मकसूद नहीं, लेकिन बारकना के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वतम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना। और ऐसे अल्लाह ताला का जो वादा किया था बनी इसराइल के साथ वो पूरा हो गया। यानी शुरू में जो आयात हमने देखी थी 128 और 129 में, तो उसका हवाला देते हुए जो है अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि ये जो हमने वादा किया था बनी इसराइल के साथ, इस तरीके से जो है ना हम तुम्हें एक इलाके में, यानी तुम्हारे हाथ में दे देंगे, और ऐसे जो है ना ये इलाका हमने तुम्हारे हाथ में दे दिया। ये ज़ाहिर है कि उस पहलू से यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद किस बुनियाद पे दिया? बिमा सबरू, इसलिए कि वह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए। और व दम्मरना मा काना यस्नउ फ़िरऔन व कौमुहु व मा कानू यारिशून। ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो फ़िरऔन और फ़िरऔन की कौम के लोग जो बनाया करते थे, उनको भी हमने दम्मरना का मतलब तबाह बर्बाद कर देना है। हमने तबाह बर्बाद कर दिया उन चीज़ों को। जो कुछ वो बनाया करते थे। यहाँ यशनाउ बनाना का मतलब ये है कि जो मेंशन्स हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, वो बनाया करते थे। यहाँ पे माकाना का लफ़्ज़ आ गया है, माकाना यशनाउ। तो ये ज़ाहिर है कि उन्हीं अफ़राद से मुतल्लिक़ ये बात होगी। यानी ये ज़रूरी नहीं, पिछली दफ़ा भी हमने इसको देखा था कि ज़रूरी नहीं कि उससे पहले के लोगों ने जो कुछ किया हो, उस पे भी ये जो है ना इसका इस तरह का जो है ना तबाह बर्बादी आई हो। तो ये ज़ाहिर है कि जिन लोगों के बारे में कहा गया है वो मा काना यासनाउ फ़िरऔन व कौमुहु, यानी
फ़िरौन और फ़िरौन की कौम के हवाले से ही बात हो रही है। उससे पहले जो कुछ उस इलाके में बना होगा और जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी होंगी, ज़ाहिर है कि उससे इससे गरज नहीं है कि जो अल्फ़ाज़ बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। इसके अंदर जब ये मा काना का लफ़्ज़ आता है और उसके बाद मुदारे आ जाता है, तो ये माज़ी से हाल की तरफ सफ़र होता है, जिसको हम प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कहते हैं। और जब इस तरीके से यानी यहाँ पे सिर्फ़ माज़ी की बात कर दी जाती कि जो कुछ उन्होंने बनाया और जो कुछ उन्होंने जो है ना यानी उगाया, उनको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये इसका मफ़हूम कुछ और होता। लेकिन ये मफ़हूम जो है ना, ये माज़ी से मुज़ारे का सफ़र होता है, तो गोया कि आपके सामने एक पिक्चर रख दी जाती है। तर्जुमे में ज़ाहिर है अगर आप नीचे देखें तो इसी पहलू को सामने रखा है और सब कुछ बर्बाद कर दिया जो अपने शहरों में बनाते बनाते यानी बनाया करते थे, बनाते बनाया करते थे और कुछ देहात के और जो कुछ देहात के बागों और खेतों में टट्टियों पर चढ़ाया करते थे। तो चढ़ाते थे यानी एक माज़ी से यानी मज़ारे की तरफ, हाल की तरफ जो है ना एक सफ़र होता है, जिसमें यानी जो बात कहना मकसूद होती है सुनने वाले के लिए, वो ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना एक पूरा सफ़र कर रहा है। माज़ी की पूरी की पूरी दास्तान भी उसके सामने है और हाल भी उसके सामने है। तो ये दोनों पहलू ये होते हैं। ज़ाहिर है कि अरबी ज़ुबान के अंदर ये चीज़ नुमायाँ होके सामने आती है। हमारी उस तरह इंग्लिश में जिस तरह हम पढ़ते हैं इसको प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट एंड पास्ट प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट ही कहते हैं ना? हाँ, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस उसमें ज़ाहिर है पास्ट कि परफेक्ट। सॉरी पास्ट परफ़ेक्ट नहीं, पास्ट परफ़ेक्ट नहीं, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट। थे, बनाया करते थे। हाँ, पास्ट यूज्ड परफेक्ट टू हाँ, यूज्ड टू हाँ, गो बनाया करते थे। लाइक हाँ, दैट। पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट है। मेरी अरबी जो है ना वो ग्रामर जो है वो भूल गए अच्छा सॉरी नहीं, हाँ। भूल जाता हूँ वक़्त के साथ-साथ। बहरहाल ये पास्ट परफेक्ट है जिसमें ज़ाहिर है कि एक एक वक़्त है जहाँ से एक चीज़ शुरू होती है और एक नहीं, वक़्त तक इसको चलती है। पास्ट परफेक्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं उर्दू में माजी इस्तिमरारी। चले, ये आपने तो बिल्कुल ही ठीक है, आपने उर्दू ग्रामर भी पढ़ी है। चलें जी, आगे पैराग्राफ शुरू होता है वजावज़ना बिबनी ये इसराइल जो आपने बहरा जी, जी। ये आपने पिछला ही रिपीट किया है जी, बनाते पिछला, हुए। पिछला। अच्छा, हाँ। क्योंकि ये जो अब मेरे ख्याल में पता नहीं इस पर डिस्कस करते हुए मैं नीचे नोट पढ़ रहा था, तो उसमें आंसर में लिखा है कि पूरे मुल्क पर तबाही आई जिससे महल और ऐवान भी मुनहदम जी, हो जी, गए। लेकिन लेकिन इसको किस तरह हम आसार से जोड़ेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि नहीं देखो वो मैंने ये कहा ना कि पिछली दफ़ा भी ये बात हुई थी और यहाँ पे अभी भी क्योंकि यहाँ फ़िरौन और फ़िरौन की कौम का लफ़्ज़ आ गया और पीछे जो है ना वो आ गया पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यह उसी कौम उन्हीं अफ़राद से मुतल्लिक़ बात है। यानी उससे पहले की चीज़ जो है ना वो ज़ाहिर है कि इसके स्कोप में नहीं आती। अच्छा, मतलब उसके ये जो अब हम आसार देखते हैं वो हो सकता है कि वो उससे पहले हो पहले सकता है उससे मतलब पहले। हैं वो वैसे इस ज़माने से पहले के ही हैं। जी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज़ाहिर अब है। ये उस ज़माने के हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता चल जी, जी। सकता बताइए। कि असल असल ये क्योंकि वर्ब इस्तेमाल होता है ना, तो जब वर्ब इस्तेमाल होता है तो और जिस तरह मा कानू यस्नाउ का लफ़्ज़ आ गया है, ठीक है? और वमा कानू यारिशून का लफ़्ज़ आ गया है। ये असल में था अगर ये तफ़सीरों ने भी इसको ज़िक्र किया है कि ये लफ़्ज़ होना चाहिए था कि व दम्मरना मा सनाऊ, दम्मरना मा सनाऊ। जो उन्होंने बनाया, हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन ये वो लफ़्ज़ नहीं लाए गए। लफ़्ज़ लाए गए हैं दम्मरना मा काना यस्नाउ, मा काना के दरमियान में आ गया, काना लफ़्ज़ आ गया है। तो ये एक जो है ना वो उन्हीं से मुतल्लिक़ा कर देता है एक चीज़ तो, यानी उसका स्कोप जो है ना उन्हीं से मुतल्लिक़ा कर देता है। दूसरा ये करता है कि जो उनका माज़ी इस सेंस में कि जो कुछ उन्होंने किया, 10 साल, 20 साल, 30 साल किया, जब से दावत का स्टार्ट हुआ, यानी उसी कौम के उसी जनरेशन की बात हो रही है, उससे पहले की बात नहीं हो रही। और ये जो मौजूदा चीजें हैं ये 200 साल पहले कहाँ थी? कौन सी पहली टेंशन? ये जो अभी डिस्कवर हुई है ना सर, ये मौजूद ये कहाँ थी? ये वही थी। नहीं, इतनी बड़ी चीज नजर क्यों नहीं आ रही थी? नहीं, वो नेपोलियन गया था, वो भी उधर गया था। ये हुँ। वो 1800 की एंड में जब वो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि 200-300 साल पहले कहाँ थी जब ये डिस्कवर नहीं हुई, ये तो कहाँ थी? अच्छा नहीं, बस मिस्र नहीं, में एरा में मिस्र की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, एरा में मिस्र वही थे वही और कहा थे। ये तो जब सारी जब लोग गए हैं, जब जब जिन जिन हिस्टोरियंस ने लिखा है उसके बारे में लिखते रहे, दूसरा लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया कि उसके अंदर ममीज मौजूद है। वो एक्सप्लोरेशन बाद में हुई है। वो जब इजिप्ट टावर्स मौजूद थे। ये मौजूद थे, इजिप्टोलॉजी जो है ना वो एक साइंस इजाद हुई। अच्छा, मैं समझा कि जमीन के अंदर पड़े नहीं नहीं नहीं, जमीन के अंदर जो है वो एक जमाने के बाद फिरौन के जो अकवाम थी वो जमीन के अंदर बनाने लगे, क्योंकि ये जब उन्होंने ये बनाए थे ये किस लिए बनाए थे कि उनको था कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, और उसमें वो सोना वोना रख देते थे। फिर बीच में एक जमाना आया फिरौन के दो फिरौन बड़े फिरौनों के जमाने में, के बीच में इंटरिम पीरियड उसको कहते हैं, उसमें लूट मार हुई, उसमें सब लूट गए।
तो जब अगला फिरौन का जमाना आया तो उन्होंने कहा था ये तो हमने एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि यहाँ और लूटो, तो फिर उन्होंने जमीन के अंदर बनाना शुरू कर दिया। सही। तो वो भी अभी भी डिस्कवर हो रहा है अभी मैं तक भी। समझा कि ये नीचे थी, इन्होंने डिस्कवर कर दी। नहीं, वो थे इसी तरह थे, ये बताना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा लेकिन सवाल फिर ये होता है कि ये जो है अजाब जो है वो फिर बिल्कुल हम उसको स्पेसिफिक करेंगे कि ये अब जो है ना इस ये वैसे भी याद रखें, रसूल के मुखातिबीन के ये वैसे भी याद रखें कि जो होता है ना अजाब आता है वो हमेशा उसी जनरेशन पे आता है जो रसूल की मुखातब जनरेशन होती है। अगर उनकी कोई चीज़ें तबाह बर्बाद भी की जाती हैं तो उसी जनरेशन से मुतल्लिका होनी चाहिए। पिछले जो है ना वो आसार को क्यों अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है ना वो क्यों जो है ना ये, हाँ अगर वो जिस तरह कौम लूत के साथ हुआ, यानी जिसमें तो ज़मीन ही तलपट हो गई, वो तो इंटायरली डिफरेंट चीज़ ना। यहाँ सिलेक्टिवली काम हो रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं अजाब आया वो जो जैसे का था जो भी था वो उनको भी सिलेक्टिवली किया क्योंकि उनको अलहदा से जो है ना मामला कर दिया, और जो पीछे रह गए उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है ना जिस तरह कौम लूत के साथ आया, कौम शुएब के साथ आया, कौम हूद के साथ आया, ऐसा नहीं उनके साथ हुआ। वहां पे भी यही बताया कि सिलेक्टिवली जब उनकी फसलों का नाम दे दिया गया और उनके महल्लात का नाम ले लिया गया, तो ये इसका मतलब ये है कि ज़मीन तलपट नहीं हुई, ज़मीन तलपट नहीं हुई, वो बेसिकली सिलेक्टिवली, वो भी सिलेक्टिवली था। और उसमें भी हो सकता है कि जब उनकी उसकी जो बादशाह थी बड़ी वसी बादशाह थी, और ज़रूरी नहीं कि वो उस तरह का अज़ाब आया हो। यानी बात ये है कि जहाँ-तहाँ तक जो है ना दायरा फैला है दावत का, उसी तक जो है ना बात पहुँचनी चाहिए थी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये यानी उस सेंस में सिलेक्टिवली ये सारा मामला हुआ है। लेकिन ये मिसाल के तौर पे ये आसार हमारे सामने नहीं होते तो हम फिर भी ये आयत पढ़ के जी, जी। यही समझते हैं कि ये उसी वक्त आया नहीं, है। नहीं। ये तवजीह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये चीज नजर आ रही है तो हम कह रहे हैं कि नहीं, कैसे क्योंकि हो वो सकता अल्फ़ाज़ ये बता रहे हैं ना, है। अच्छा, अल्फ़ाज़ ये बता रहे हैं कि एक तो वर्ब है और दूसरा जो है ना कौम फ़िरौन और फ़िरौन की कौम की बात हो रही है। फ़िरौन के पिछलों की बात नहीं हो रही। हम फ़िरौन का जब नाम लेते हैं तो हम पूरी उसकी डायनास्टी की जो है ना बात कर देते हैं, वो भी नहीं। ज़ाहिर है कि उसी से मुतल्लिका है, उसके फ़ादर से मुतल्लिका नहीं होगा। फ़ादर तो फ़ौत हो चुका है, ठीक है ना? तो फ़ादर तो बचपन में देखा ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन बाद में जब जो मुख़ातिब बना है, जो रिसालत का जो रसूल बन जाने के बाद वो उसका बेटा है अगला, जिसको मुनफ़ता जो है ना अरबी ज़ुबान में कहा जाता है। तो वो है। तो ये फ़र्क तो रखा जाएगा। बहरहाल बात है। और ये जो बनाते हैं ये जो बात है जी। इससे हम बिल्डिंग्स ही लेंगे या वो जो उनके वो देखें इससे और इसमें कोई नहीं, मतलब नहीं इस सनाऊ का जो है ना और माने भी लिए हैं लोगों ने, अच्छा, और लेकिन ज़्यादातर ने इसको बिल्डिंग्स ही ली है। सनाऊ का मतलब ये है कि जो सनत व हरफत उनकी थी, जो इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री थी, यानी उसको भी उसको उस सेंस में ले जाते हैं। और वमा कानू यारिशून, यारिशून का जो है ना वो बेसिकली वो फिर मकानों के बारे में कहते हैं। यारिशून का एक मतलब जो है ना कि अर्श है ना, अर्श का मतलब वो होता है कि किसी चीज़ को ऊंचा करना, वो भी होता है। और एक इसका मतलब ये होता है कि ये टटियों पर चढ़ाना, यानी ट्रेलिस जो होता है ना स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर होता है जिस पे जो है ना बेलों को जो है ना चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर देखा जाता है कि ज़ुबान व बयान के लिहाज से कि कौन सी चीज़ जो है ना वो सूटेबल है यहाँ पे, और वो एस्पेक्ट्स के हैं। उसमें ज़ाहिर है कि इन दोनों बुजुर्गों ने तदब्बुर कुरान और अल बयान, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने यही लिया जो यहाँ पे ये तर्जुमा है। वो भी दूसरी अप्रोच भी है। तो ये रहता है, फ़र्क तो रहेगा ना, ज़ुबान व बयान का मामला है, ये रहेगा फ़र्क। लेकिन ये एक तो फिरौन गरकाब हो गया ना, जी, जी। वो समंदर में हो गया। जी, जी। ये अलग से फिर अज़ाब आया। ये अलग से आया ना, ये अलग से आया। दम्मरना मा काना यसनअ फ़िरऔना। फ़िरौन की कौम के लोग जो बनाया करते थे। बनाया क्या करते थे? ज़ाहिर उनके मेंशन्स हैं, उनके महल्लात हैं, उनके जो है ना हाउसेज़ हैं, जो बनाया करते थे। वमा कानू यारिशून, और जो कुछ वो अपनी बेलों पे चढ़ाया करते थे। तो बेलों यानी किसी एक का नाम ले लिया गया। ये कुरान मजीद में इसी जगह पे आया है, किसी और जगह इसका ज़िक्र ही नहीं आया। बस ये इसी जगह सूरह आराफ में ज़िक्र आया है, और ज़ाहिर है कि इसको कुरान मजीद ने उस तरह तफ़सील के साथ इसकी बयान नहीं किया हमें। तो जो सरसरी सा बयान होता है उसको फिर हम सरसरी ही लेते हैं। और इसका कलिमतु और तम्मात का मतलब ये है कि जो ऊपर वादा किया था ना अल्लाह ताला की ज़ात ने कि मैं तुम्हें जो है ना हुकूमत दूँगा, ज़मीन का वारिस बनाऊँगा। ये आया नंबर 120 और 129 अगर आप वहाँ पे जाके इसको देखें, मैं आपके सामने खोल देता हूँ। वादा क्या था? वहाँ पे जब फ़िरौन ने जो ना ये कहा कि देखो मैं तुम्हें जो है ना उस वाक़े के बाद जिसमें जो है ना जो जितने भी जादूगर थे वो ईमान ले आए, ठीक है ना? वो उनके लिए एक डिज़ास्टर साबित हुआ। यानी उन्होंने सोचा कि हम फ़तह याब हो जाएँगे, लेकिन एक्चुअली वो फ़तह याब नहीं हुए, और उसके बाद जग हंसाई हुई,
और उसके बाद ये कहा कि मैं इनको जादूगरों को जो है ना सूली पे लटका दूंगा, और बनी इसराइल की जो है ना, जिस तरह मेरे वालिद ने, इसने कहा कि जिस तरह उसके वालिद ने ये काम किया था ना कि इसके बच्चों को जो है ना कत्ल करता रहूंगा और औरतों को छोड़ता रहूंगा, तो वैसी सजा मैं दोबारा से शुरू कर दूंगा। तो जब ये बात हुई तो उसके बाद इन्होंने शिकायत की बनी इसराइल ने कि ये हमारे साथ क्या शुरू हो गया। होना ये चाहिए था कि तुम आए हो, यानी बहसीत पैगंबर आए हो, बहसीत रसूल आए हो, तो हमारी जान खलासी हो जाती, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम क्या करें? तो उसके जवाब में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, काला असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम वयस्तखलिफकुम फिल अर्दी। और इसने कहा ना कि मेरी हुकूमत है और मैं अपनी हुकूमत में जो चाहे कर सकता हूँ। उसके जवाब में फिर अपनी कौम को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारा दुश्मन हलाक हो जाए और तुम्हें ज़मीन की जो है हुक्मरानी मिल जाए। यानी जिस तरह हुक्मरानी फ़िरौन को मिली हुई है, ऐसी ही हुक्मरानी तुम्हें मिल जाए। फयंजुर कई तामालून। फिर अल्लाह ताला की ज़ात देखी तुम कैसे करते हो। अच्छा, ये एक तसल्ली दी है, और इससे पहले भी जो है ना वो तसल्ली जो दी है अगर आप देखें तो ये आया नंबर अगर आप देखें तो 128 उसमें भी यही लिखा है, वकाल मूसा कौमी हिस्ताइन बिस्सब्रि बिल्लाहि वस्बिरु, कि अल्लाह ताला की ज़ात से इस्ताअनत हासिल करो और सब्र करो। इन्नल अर्दा लिल्लाहि, ज़मीन बेशक अल्लाह ताला की है, युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है वो देता है, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। तो गोया कि यहाँ पे एक वादा है छुपा हुआ है, जो इनको जो है ना इसके नतीजे में एक तरफ उसके दुश्मन हलाक हो जाएंगे, यानी फ़िरौन और फ़िरौन के साथी हलाक हो जाएंगे, और उसके बाद ज़मीन का कब्ज़ा, ये मिस्र, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि मिस्र हो, ज़ाहिर है कि इसका मतलब वो है, वो जो हमें मालूम है कि फ़लस्तीन की ज़मीन है, उसी उसी की बात हो रही थी, और यहाँ पे भी आके उसी की बात कर दी अल्लाह ताला की ज़ात ने। और इसको वतम्मत कलिमातु रब्बी का, इसको फिर जोड़ दिया जाके उस पुराने वादे के साथ कि मेरा वादा जो है ना उनके साथ मुकम्मल हुआ। ये बात है जो यहाँ पे कही गई है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वजावज नबी बनी इसराइल अल बहरा। और दूसरी तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं कि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आया नंबर 137 पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन से मुतल्लिक़ जो रिसालत का पहलू है वो पूरा हो जाता है। यानी पिछली जो रसूलों की हमने सरगुज़श्तें पढ़ी हैं पहले, वो क्या होता है? यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं, वो एक स्टेज पे जब आते हैं, जहाँ पे कौम का खात्मा हो जाता है, और उसके बाद आगे नए रसूल की जो है ना सरगुज़श्त सामने आ जाती है। ऐसे ही हुआ है ना? अच्छा, यहाँ पर भी वो चीज खत्म हो गई। खत्म हो गई। यानी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अगर सामने नहीं रहता, तो आगे बनी इसराइल का रोल जो है ना मिक्स हो जाता है। ठीक है। बनी इसराइल का रोल जो है ना आगे आगे बनी इसराइल का रोल शुरू हो रहा है, ठीक है ना? यानी ये बात वाज़ेह रहे कि जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया, और उसका पेश आने के बाद वो कौम खत्म हो गई। वहाँ पे भी कौम ज़ेरे आब ही हुई है। अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो तूफ़ान आया था, तूफ़ान नूह, वो क्या था? सैलाब ही था ना। यहाँ पे समुद्र का है पानी, और वहाँ पे क्या है? वहाँ सैलाब है, ज़मीन के ऊपर सैलाब आया है, कौम का खात्मा हो गया। यूँ ही खात्मा हुआ, वहाँ बता दिया गया कि कौम का खात्मा हो क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत की तकज़ीब की थी, ठीक है ना? और उसके बाद कौम हूद, कौम सालेह और कौम शुएब, कौम लूत, एक-एक करके जो है ना हम पढ़ते रहे। और यूँ ही जो है ना हर कौम का जो है ना जो सरगुज़श्त ख़त्म होती, तो वो हमें पता चलता कि यहाँ पे अब खात्मा हो गया है कौम का, उसके बाद अगली कौम का ज़िक्र आता है। ऐसे ही हुआ है ना? तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, तो यहाँ पे आके भी जो है ना एक कौम का खात्मा हो गया है। यानी फ़िरौन और फ़िरौन के साथियों का खात्मा हुआ ना, और उसके बाद ये बता दिया गया कि उनका खात्मा एक तरफ हो गया, और दूसरी तरफ जो है ना जो अहले ईमान हैं, वहाँ पे भी अहले ईमान को जो है ना इनाम और इकराम की जो है ना बारिश होती है। ऐसा नहीं होता कि ज़ाहिर है कि पिछले रसूलों के बारे में भी यही होता है। यहाँ पे भी उसका ऐलान हो गया है। अब 137 पे यूँ कहें कि अब वो चैप्टर जो था फ़िरौन और फ़िरौन के साथी, और रिसालत का जो चैप्टर है, रिसालत का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। रिसालत का चैप्टर का मतलब क्या है कि जो दुनिया में अज़ाब आता है मुखातिब कौम के लिए हमेशा तबाह और बर्बाद कर देती है, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है 137 पे। आगे अब जो है ना वो बनी इसराइल को जो है ना कुरान मजीद ज़ेर बहस लाता है। बनी इसराइल आता है। यहाँ पे एक बड़ा ही अहम पॉइंट है, बड़ा ही अहम पॉइंट है कि इसको अगर आप देखें तो जो पिछले रसूलों की सरगुज़श्तें हैं, उसके साथ नथी करके पेश किया जा रहा है। ये एक जो है ना पॉइंट है जो अमूमी तौर पे मिस हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्यों पेश किया जा रहा है? एक ही कहानी नहीं। नहीं, ये तो एक कहानी नहीं है। देखें,
एक तरफ है रसूल, और रसूल की कौम मुखातबीन है ना, रसूल और रसूल के मुखातबीन, उनको बताया जाता है कि देखें, ये जो है ना पैगाम है अल्लाह ताला की ज़ात का, इस पैगाम के नतीजे में ज़मीन पे फैसला हो जाना है। और अगर तुम जो है ना इस बात को तुम्हारे समझाने के लिए हम सब जतन करेंगे, हर तरीके से तुम्हें समझाएंगे, ठीक है ना, लेकिन एट द एंड जो है ना रिजल्ट निकलना है। अगर तुम सब ईमान ले आते हो तो ज़मीन पे जो है ना जन्नत नुमा तुम्हारे लिए बना दी जाएगी, लेकिन अगर तुम इनकार करते हो तो ज़मीन पे दोज़ख जो है ना तुम्हारे लिए अजाब जो है ना, जिस तरह क़यामत का आना है उसी तरह तुम्हारे लिए ज़मीन पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आके एक चैप्टर क्लोज हो गया है, लेकिन आगे जो है ना बनी इसराइल की बात शुरू हो गई है। तो अब ये एक्सटेंशन है उस बात की। हाँ ये तो एक्सटेंशन होना अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये एक उसी तरह का मामला है कि एक कौम है, कौम के दरमियान रसूल है, और रसूल जो है ना कोई चीज़ छोड़ के जा रहा है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में जो है ना इस तरह समझें कि देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये इससे पहले इस तरह नहीं होता रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले ऐसे नहीं होता रहा। वहाँ रसूल आते रहे हैं, अपनी कौम में आते रहे हैं, और इनफरादी तौर पे आते रहे हैं। उनके यहाँ उम्मत का तसव्वुर नहीं था। जिस तरह का उम्मत का तसव्वुर जो है ना, जो बनी इसराइल और बनी इस्माइल के साथ हुआ है, वो तसव्वुर उस तरह का नहीं था। यहाँ पे रसूल होना, नबी होना, और उसके बाद लोगों का एक गिरोह होना, जिसको हम उम्मत उम्मत का होना, उम्मत को भी एक करैक्टर दिया जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। पिछले रसूलों की जो उम्मतें होती थीं, या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कह लें, या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत कह लें, यानी समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, उम्मत कह लें, उनकी उम्मत को कोई करैक्टर नहीं दिया गया था। करैक्टर का मतलब ये है कि कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी गई थी। ज़िम्मेदारी से मुराद क्या है? यानी एक होता है रसूल, वो ज़िम्मेदारी हम बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। एक होते हैं नबी, नबी की ज़िम्मेदारी को भी हम बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। ये फ़र्क है, नबी और रसूल में फ़र्क है। और उसके बाद एक नबी के जो मुखातबीन हैं, अगर वो ईमान ले आते हैं, और वो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ ये ख़ास किया गया कि अब यहाँ पे कौमें की कौमें उठेंगी। हमें मालूम है कि 2 कौमें उठी हैं, एक बनी इसराइल उठी है और एक बनी इस्माइल उठी है। जब कौमें उठेंगी, तो वो जो कौमें होंगी, उसके साथ भी अल्लाह तआला की ज़ात का कोई जो है ना मामला करना है। ऐसा नहीं है कि उनको एक मनसब देने के बाद उनको खुला छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जी, जी। ये तो सेम ही कहानी है ना, ये जो पिछले हुआ हुई है, नहीं, वो तो अब आगे जो हमने पढ़ लिया जो हिस्सा है जो पढ़ लिया, वो सारी जितनी भी दास्तानें हैं या वो जितनी भी उसकी खत्म हो कंटिन्यूएशन गई, में आ रही है। कंटिन्यूएशन में आ रही है। लेकिन अब जो है ना, अब उसके बाद जो कहानी है उसके वो बाद वाली कहानी मैं उसकी बात कर रहा हूँ ठीक कि है, अब हम इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ जाके जोड़ना है। ठीक है। इब्राहीम औलाद के साथ जब जोड़ेंगे तो इसके बाद फौरी तौर पे हमारे ज़हन में चीज़ आती है, 2 ही आती हैं। एक बनी इसराइल और एक बनी इस्माइल है। बनी इसराइल और बनी इस्माइल को जो मनसब दिया गया है, अब उसको बयान करना है, यहाँ पे बयान करना है, क्योंकि बनी इस्माइल तो ज़ाहिर है कि इस वक़्त मुखातिब हैं कुरान मजीद के, बनी इसराइल को जो है ना यहाँ पे हाइलाइट करना है। तो ये जो पिछली उम्मतों की कहानी अभी हमने पढ़ी, जी, जी। उनके साथ क्या कोई कौम मौजूद नहीं थी? वो सारे ही खत्म हो गए थे, नहीं, देखें, या उनकी कौम 2-3 लोग यानी थे? यूँ कहें कि जो ईमान लाए हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर ज्यादा ईमान ले आए तो अच्छा। एक अलग कहानी शुरू हो गई। जी, जी। वहां पर क्या इतने लोग ईमान नहीं लाए इसलिए वो अलग कहानी नहीं, शुरू हो गई? देखें, मैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरमियान में इसलिए ला रहा हूँ कि जो पिछले रसूल आए हैं, वो जो पिछले रसूल आए हैं, उनका आना इनफरादी तौर पे होता था। नहीं, मैं आपकी बात ठीक है, मैं वो अच्छा, समझ गया हूँ। अच्छा। ये जो अभी यहाँ पर हमने पिछले रसूलों की कहानियां पढ़ी, जी, जी। उसके बाद कंटिन्यूएशन में मूसा अलैहिस्सलाम की आती, जी, जी। ये जो पिछले वाले हैं, क्या उनके साथ मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कोई कौम वाबस्ता नहीं हुई? नहीं, यही तो मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, यही तो फ़र्क बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी कौमें होंगी, और उनको भी हम समझने के लिए उम्मत ही कह सकते हैं। उनके साथ ज़ाहिर है कि ये कुरान शरीफ में क्लियर नहीं है। वो कुरान शरीफ उनको कोई करैक्टर देता ही नहीं है, उनको कोई मनसब देता ही नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी देता ही नहीं है। ये फ़र्क है। यहाँ आके बनी इसराइल को एक मनसब दिया जा रहा है। इनको एक इलाके में आबाद किया जा रहा है। इलाके को आबाद करने का मतलब ये है कि ये इलाका तुम्हारे लिए मुख्तस कर दिया गया है। अब तुमने यहाँ पे ग्रो करना है। तुमने मेरी दावत का जो है ना सेंटर और मरकज़ इसको आबाद करना है। आगे चल के बनी इस्माइल के लिए भी यही करैक्टर डिफ़ाइन किया गया है कि देखो, ये सूरह तौबा में ये तुम्हारे लिए सेंटर है। ये तुम्हारे लिए जो है ना बैतुल्लाह है। इस बैतुल्लाह के जो है ना मतवल्ली होते हुए तुमने इस दावत को दुनिया में फैलाना है।
ठीक है ना। ऐसे ही जो है ना बनी इसराइल को एक जो है ना मरकज और सेंटर दे दिया गया, और मरकज और सेंटर देने के साथ उनकी एक जिम्मेदारी दी गई, और उसी जिम्मेदारी का बयान है ये यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उस जिम्मेदारी के बयान में ये काम पहले नहीं हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले नहीं हुआ, यानी एक इलाके में किसी कौम को आबाद किया हो और उसके बाद उनको कोई जिम्मेदारी दी हो, ऐसा काम पहले नहीं हुआ। यही फर्क है जिसको समझना चाहिए। और ये जो अभी पिछली कहानियां गुजरी है उनके अंदर जो पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम और यहूद अलैहिस्सलाम, जी जी। ये ज़ुर्रियत इब्राहीम में नहीं है। नहीं है, नहीं। ठीक है। जी तो आप इस पूरे सिस्टम को देखकर उससे ये नतीजा निकाल रहे हो जी जी कि चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम वाले में कौम मुसलमान जो हो चुकी है उनको एक अलग जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इसको हम अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ रहे हैं कि वहां पर ज़ुर्रियत का जी, आपसी ऐसी ऐसी तो इसमें जिम्मेदारी अभी दी जा रही ये भी दिया। ये जिम्मेदारी बनी इसराइल पे हजरत इब्राहिम के जमाने के बाद से मौजूद थी। जी, ये बनी इसराइल पे जिम्मेदारी कब आ रही? ये अभी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आई है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आई है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझें कि ये जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है ना नबी हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, ठीक है ना। और तो इनको जब हम देखते हैं, ठीक है ना, तो इनको हम सिर्फ नबी देखते हैं, रसूल उस तरह नहीं देखते। और वो जिम्मेदारी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया गया था कि मैं उम्मतें उठाऊंगा, तेरी नस्ल से मैं उम्मतें उठाऊंगा, एक जिसको हम बाद में बनी इसराइल कहते हैं और जिसको हम बनी इस्माइल कहते हैं, उम्मतें उठाऊंगा, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा था। और वो जो वादा है उसका पहला जो है ना ये निशानी अव्वल कह लें, वो बनी इसराइल की सूरत में सामने आता है। और ये कब स्टार्ट होता है? ये मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर इनको देखा जाए जी जी बनी इसराइल को, जी जी ये यहाँ पर आने से पहले भी इनके साथ जिस तरह का मामला चल रहा था वो ऐसा ही लगता है कि वो अजाब और वो जो निजात का जो मामला है वो इनके साथ पहले भी चल रहा था। जी जी। तभी तो ये गुलाम बना के इधर लाए गए और फिर ये सब इनके साथ जिस तरह हुआ है। नहीं, गुलाम बना ऐसा के नहीं लाए गए, ऐसा नहीं हुआ। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ आए हैं, गुलाम बना के अब लाए गए, मतलब क्या कहें। इससे पहले भी कोई चीज आपके ذहन में? मुझे ऐसे जो मैंने मतलब यहाँ पे नहीं, बाइबल वगैरह में शायद है कि जो इनके साथ पहले भी होता रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो आम लोगों की तरह वो जीते रहे। इनके साथ पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि वो कभी तो मसाइल दुनियादारी के होते रहे कभी होंगे, नीचे वो चले अपनी जाते जगह। थे, कभी ऊपर चले जाते थे। अब इनके पास नबी भी पहले से आते अच्छा थे। अच्छा, ये पहले भी ऐसा हुआ पहले भी है? नबी अच्छा, आते रहे हैं। नहीं, इनके पास यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया, हजरत यूसुफ जब ये मिस्र में आखिर आ गए तब तो नहीं आए, तब नहीं आया ना, उसके लेकिन बाद उससे पहले जब हजरत इसहाक थे। तीन ही है ना, तीन ही है ना, ठीक है ना। तो ये तीन मतलब वालिद साहब अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, तीन ही है ना, इसहाक, याकूब और जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीनों नबी हैं, ठीक है ना। तो ये नबी ही के जो है ना उसमें आए हैं। और उसमें उस कैरेक्टर के साथ क्या पूरी कौम जो है ना खड़ी कर दी जाएगी, वो सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ये मामला पेश आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये इसको वैसे आगे के आयत में और जी जी। और ज़ाहिर है कि आगे नुमाया होंगी। मैं अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहा ना, आगे आगे आयतें जो है ना ज़ाहिर है जब आएंगी तो मैं उसको हाईलाइट करता जाऊंगा। अभी तो मैं एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि बेसिकली जब इसको बयान कर रहा है कुरान, तो इसको कुरान बयान करते हुए उन कौमों के साथ रख रहा है। जब कौमों के साथ रखने का मतलब क्या है? कौमों के साथ रखने का मतलब ये है कि जिस तरह वहां अल्लाह ताला की ज़ात की जो ना सुन्नत ज़ुहूर पजीर होती है, वैसे ही इनके साथ अब ज़ुहूर पजीर होगी। अब वहां पे क्या होता था? वहां होता था मुखातबीन अगर ईमान नहीं लाते तो उनको तबाह बर्बाद कर दी जाता है। इनके साथ ये है कि ये ईमान लाए हुए हैं, अब ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तो इनके साथ भी उन्हीं कौमों जैसा मामला होना है। तो लेकिन उसकी नेचर आप ये कह रहे हो कि ये शहादत के मनसब पर इससे पहले कभी भी फायज नहीं रहे एज ए कौम, बहसी कौम पहली दफा ये पहली दफा सामने आए। लेकिन वो जो गुलामी वाली मैंने बात की ना, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं कि एक वो तो ये पाया जाना एक अपनी जगह दुरुस्त है। मैं उसके उसने कुरान मजीद ने तो दोनों की बात नहीं की कि ये किस तरह वहां गए। नहीं, इसमें ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। नहीं, आबाद किया है ना सूरह यूसुफ में जो है ना कि ये कैसे जो है ना इनको वहां आबाद किया गया है। सूरह यूसुफ किस चीज का बयान है? इसी चीज का बयान है कि ये सब पूरी कौम उधर आ गई थी। पूरी कौम क्या मतलब जो है, तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ही आई थी ना। जी। तो वो यानी कौम से क्या मुराद है? जो देखें, बनी इसराइल तीन के थे। तीन नस्लें जो हैं, तीन नस्लें बनी इसराइल की, जैसे मैं अभी बताया है, वो तो चंद एक लोग हैं। तीन नस्लों तक चंद एक लोग हैं, यानी जो आए हैं आप जानते ही हैं ना, वो तो 12-14 अफराद थे, वो ज्यादा नहीं थे। तो उसके अलावा और कोई कौम नहीं थी, बस यही 12-14 अफराद। 12-14 अफराद थे जो आए थे, बस यही अफराद आए थे। अच्छा, लेकिन मैंने पढ़ा बाद में उसमें उनके ये साथ दो पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं कि एक तो इजिप्ट में खुशहाली थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो आए थे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये पाया जाता है कि वो गुलाम बना के लाए गए थे। अब इस पे नहीं कहाँ से ये उठाया था, नहीं ये मुझे नहीं सोर्सेज नहीं, नहीं, हमें लेकिन हमें point of view हमें हमें कुरान का जो सोर्स है उसकी बुनियाद पे बात करनी है। ज़ाहिर हिस्ट्री में जो है ना बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। कुरान ये कहता है कि वो इंडिपेंडेंटली आए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ना खुद बुलाया है उनको।
और क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वहाँ जा चुके थे, ये सूरह यूसुफ में बड़ी तफसील के साथ दिखेंगे। और वहाँ पे जो आके लोग आबाद हुए हैं वो चंद एक अफराद हैं, 12-14 अफराद हैं, वो एक ही घर का खानवादा है। वहाँ से आगे 500 साल में जो है ना वो करेक्टर बना है। लेकिन फिर ये बात भी समझ नहीं आती ना कि पीछे क्या बनी इसराइल एक घर का खानदान था, बस यही कौम थी, यही थी, यही। इसके अलावा बनी इसराइल मौजूद ही नहीं। देखो बनी इसराइल किसको कहते हैं? बनी इसराइल, इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, ठीक है ना। मतलब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है ये। याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था, पूरी कौम निकल रही, और ऐसा ही, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यानी वही अफराद हैं बस। नहीं, लेकिन उसके बाद लोग तो मुसलमान हुए होंगे ना मिस्र में। जी मैंने देखो, उधर की बात कर रहा हूँ, जो इधर मिस्र आने से पहले जो लोग थे, क्या वो 14 अफराद 15 अफराद? देखो वो आए हैं या नहीं आए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी जो है ना आप रखें उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात हमें कही गई है वो यही है कि उनके अपने माँ बाप आए हैं और 11 भाई आए हैं, यही बात कही गई है। और इस उनको तरह हम खुद को बनी इस्माइल के साथ ठीक, जोड़ते हैं। उसमें इसकी नफी नहीं की गई, कि कुछ उसमें ये और बताया गया कि ये लोग आए हैं, जी यही लोग क्योंकि आए। वो एक नबी की दास्तान सुनाई वही गई है, उसके किसी के साथ अगर फर्ज किया कि कुछ और भी लोग आए होंगे तो वो भी चांदे की हैं, चांदे की होंगे। यानी वो दावत को इस तरह नहीं फैली कि जो है ना सैकड़ों हजारों लोगों ने इसको कबूल कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। यानी बाइबल भी हमें ये नहीं बताती कि वहां पे कोई हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, ऐसा नहीं हुआ। वो भी चांदे के लोग होंगे जो इस खानवादे से अलग होंगे। प्रोबेबिलिटी जो है ना उसकी, मौलवी साहब ने भी इस पर काफी लिखा है। वो भी ये कह रहे हैं कि मिस्र ये 500 साल में इतनी ज्यादा तादाद बढ़ नहीं सकती। इससे यही लगता है कि जो वहां मिस्र के अंदर इनकी ये इस्लाम इस्लाम कबूल पहुंचा किया। होगा जी जी, और लोग इनके साथ मिले होंगे और वहीं पे सारे बनी पॉसिबिलिटी इस्राइल है, एज अ कौम बनी जी होगी, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये इतनी तादाद इतने सालों में नहीं। दूसरा दूसरा ये है कि जब इन्होंने यहाँ पे ये समुद्र पार किया है तो इसमें सिर्फ बनी इसराइल नहीं है, यानी जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए हैं वो भी साथ साथ आए हैं, मुनाफिकीन भी साथ आए हैं, यानी बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन जब होता यह है कि जब यानी एक उम्मत के साथ लोग खड़े हो जाते हैं तो पहचान उनकी वही होती है, वही होती है। ठीक है ना। जब हम उम्मत मुहम्मदिया कह लें या उम्मत बनी इस्माइल कह लें, जब हम इसके साथ खड़े हो गए हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो हम जो है ना वो अरबों से नहीं है, हम मुकामी लोग वो हैं। मैं समझ गया। मुझे जो जिस चीज का वो हो रहा है कि इन लोगों पे सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनको मनसब पे यहाँ से फायज किया जा रहा है कि क्या पहले से मौजूद थे? जी जी, तो पहले पहले से मौजूद होने का इससे जी जी, तो मुझे असल में ऐसा लगता है कि पहले भी इनके साथ उसी तरह का मामला हो रहा था, जो कि अब हम बाद में देखेंगे कि उन पे जो है ना वो गलत करते हैं तो उन पे अजाब आता है, और सही करते हैं तो वो जो है ना बरकतें नाजिल होती हैं। ये मामला पहले भी उनके साथ ऐसा लगता है कि वो चल रहा था। तो अगर आप वैसे चीजें देखें, नहीं मैंने जैसे बताया कि ये गुलाम बना के जो लाए गए, नहीं आप बार बार क्यों कहते हैं गुलाम बना के लाएंगे, ये बना कन्फ्यूजन के पैदा लाए कर गए देते हैं। ना, इसलिए क्योंकि कुरान ने उसकी नफी नहीं की। किसकी? हजरत यूसुफ के जमाने में जो बात करना मकसूद थी वो उन लोगों से रिलेटेड मकसूद थी। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया नहीं कि वो तो बाकी बुलाया लोग, गया है, वो तो बुलाया गया है, वो तो उनको तो बुलाया बुलाया गया। गया। अब ये तो नहीं बताया कि बाकी लोग आए हैं या देखो नहीं आए। बाकी लोग का जो है ना उनका जब वो तो इररेलेवेंट चीज है ना, जिनको बुलाया गया है वो तो गुलाम नहीं आए ना, असल निशानी वो है। अगर वो खुद गुलाम आते बन के आते, ठीक है ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी जो है ना औलादें जो बाकी हैं वो गुलाम बन के आती, तो फिर हम कह सकते हैं कि पूरे पूरे और भी अगर लोग आए होंगे तो वो भी गुलाम बन के आए होंगे। अब ऐसे ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने बड़े ओहदे पर हो हाँ, और अपने ही लोगों को गुलाम बना के लाया गया। इस पैगंबर ये की शान के खिलाफ नहीं, है। वो जो है वो फिरौन ने हमला किया है वहां पर, नहीं बात की बात बता रहा हूँ ना। तो वहां से फिर ये आए हैं। अच्छा, एक वजह, और दूसरी वजह खुशहाली भी बताई जाती है। वो फिर बाकायदा जो है ना स्लेवर वो बना। अच्छा जब यहाँ से ये जंग हुई थी ना, उसकी जंग की डिटेल्स मौजूद है। ये फिरौन की जो बाद के फिरौन है उनकी जंग हुई थी उस जमाने उस इलाके के लोगों से, मिस्र फलस्तीन से। तो वहां से गुलाम बना के लाने की ये दास्तान मौजूद है। लेकिन उसमें दूसरी दास्तान ये भी बताई जाती है कि वो खुशहाली की वजह से आए हो, क्योंकि यहाँ पर मिस्र में बहुत खुशहाली है। अच्छी अच्छा, ठीक है, ये दोनों देखो बातें लोगों बताई की जाती हिजरत वो होती रहती थी, लोग जो है लेकिन- ना गुलाम बना के ले जाए जाते लेकिन थे। यहाँ पर और भी जंगें हुई हैं, फलस्तीन में और भी बहुत सारी जंगें हुई हैं। तो इनके साथ इस तरह का मामला क्योंकि लगता है, तो हम असल में इस चीज को नैरो माइंडेड होगी ये ना देख लें कि अच्छा जी अब यहीं पे हो रहा है तो हम नहीं, यहीं से नहीं, पकड़ के मतलब कुरान शरीफ में नहीं है कि ये इससे पहले भी कोई शहादत की कोई तफसील हमें मिलती है। देखो वो हम बड़ी सादा सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। जब ये शहादत हक बतौर कौम को दी जाती है तो पहले बताना जरूरी है कि वो किस स्टेज पे दी जा रही है। नहीं, लेकिन फरासा का पॉइंट ये है कि अगर वो ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो यहाँ कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है इस जगह पर, उस जगह का तो कुरान शरीफ में है नहीं, तो किस जगह? पॉसिबिलिटी तो है कि वहां पर भी हो शहादत का मनसब, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तो शुरू हो गया ना।
तो एक पैगंबर भी हो सकता है। आप शहादत के मनसब को आप कैसे देख रहे हैं? शहादत के मनसब के लिए जरूरी है कि कि वो रसूल सेंट्रल जो है ना वो एक जगह मुतय्यन हो, जगह मुतय्यन हो, जगह का मुतय्यन होना लाजमी है। इसके बगैर सेंटर जो है ना यानी सिर्फ कौम का करेक्टर अकेला काफी नहीं है। यानी वहां पे बाकायदा तौर पे जब ये कहा जा रहा है, दोनों उम्मतों के लिए कहा जा रहा है, यानी सूरह बकरा में जब ट्रांजिशनिंग होती है तो वहां असल असल क्या चीज है जो जेर बहस है? वहां पे भी काबा है, काबा है। यानी काबा यानी ये कि बैतुल्ला का होना, बैतुल्ला के साथ एक कौम को उठा देना कि ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मोनोथीज्म होगा, तौहीद का मरकज होगा, इसके साथ तुमने खड़े होना और ये दावत दुनिया को पेश करनी है। ठीक इसका है? से कोई लिंक बनता नहीं है लॉजिकली। किसका? मतलब अल्लाह ताला ने दे दिया, अगर ना भी हो तो शहादत का मनसब पर कोई फर्क नहीं नहीं पड़ सकता। नहीं, देखो अकीदी दो तौर पर तो कोई फर्क हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है ना जब दो जगहों पे उनको आबाद किया गया है, औलाद को, ये कहा गया कि इस हजरत इसहाक की जो औलाद वो यहाँ पे फलस्तीन में आबाद होगी और इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक दूसरी जगह पे आबाद कर दिया गया। तो बेसिकली एक सिंबॉलिकली अच्छा, उससे आप उसका नतीजा आगाज निकाल रहे होगा। हो कि नतीजा नहीं, जगह कुरान में ये खुद बयान कर रहा है। नहीं नहीं, ये जगह ये वाकया तो बयान मौजूद जी है। जी इससे जो नतीजा आप निकाल रहे हो उससे फिर आपका पॉइंट मजबूत होता है कि हाँ भाई, ये इसके बाद ही इसलिए किया गया है। इससे लगता यही है कि शहादत का मनसब इन दो जगहों से उठेगा। जी, इन जगहों पे होगा, ठीक है। इन जगहों पे होगा। यानी यानी कौम को उस इलाके के साथ मखसूस कर दिया गया है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों जो है ना हिजरत करवाई गई, ठीक है। वो सारी चीजें जो है ना अगर हम इनको इलाके को कंसीडर नहीं करते तो वो फिर मीनिंगलेस हो जाती हैं। फिर ये एक सीरीज ऑफ दलाइल है जो कि पूरा एक पूरा यानी बना वो हुआ है। एक एक चीज जो है ना उस लड़ी में यानी उसके अंदर बांधी जाती है कि देखिए उनको हिजरत करवाई गई, दूसरा मनसब दिया गया और ये कहा गया कि अपनी औलाद में से एक औलाद को यहाँ पे आबाद करें और दूसरी औलाद को यहाँ पे आबाद करें। क्यों करें? कल को मैंने यहाँ पे उम्मतें उठानी है, उम्मतें उठानी हैं। और ये लाजमी तौर पे जो है ना जब ये वापस आए हैं, मिस्र से वापस आए हैं, तो अब उस मनसब के साथ वापस आए हैं। अगली आयतों में यही तो तो फिर ये क्या रीजन है कि अगर इससे पहले जी मूसा अलैहिस्सलाम से पहले अगर बनी इसराइल की कौम का एक स्ट्रक्चर बना है, जी उनके सामने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से पहले ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? ये मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त ही क्यों दी गई? उससे पहले भी तो पैगंबर गुजरे जिसकी देखो, ये भी फिर एक चीज सवाल पैदा होता है अगर उसको भी साथ जोड़ दें कि फिर ये हजरत यूसुफ का वहां जाना और वहां पर ही अपने औलाद मतलब उनके भाइयों को वहां पर आबाद करना, फिर वो तो फिर वही बनी इसराइली वापस वो इसराइल कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी ज़ाहिर है कि हम लॉजिकली उन चीज़ों को उस तरह आपस में कड़ियाँ नहीं जोड़ सकते। वो क्यों लेके गए हमें नहीं मालूम। हम आप अकली दलीलें तो पेश कर सकते हैं लेकिन कुरान ने जो है ना नहीं बताया। ठीक है ना? यानी अब अकली दलीलों की बुनियाद पे हम जो भी एक्स वाई जेड आपके जहन में दलील आती है वो यानी उसमें लगा दें। हो सकता है वो सही भी हो सकता नहीं हो, ये तो इंसानी एफर्ट होती है। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये देखें, जब बनी इस्माइल का मामला है तो बनी इस्माइल के बारे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उस खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे, फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर उसको उसी खाना काबा के साथ जोड़ा जा रहा है, बैतुल्लाह के साथ जोड़ा जा रहा है। बुनियादें उठा रहे थे और दुआ मांग रहे थे कि यहाँ से हमारी औलादों में से कोई औलाद उठा, एक पैगंबर उठा और उसको रसूल बना और उसके साथ एक उम्मत को खड़ी कर। तो मतलब ये है कि आप अगर उसके साथ उनके साथ रिलेट करेंगे तो फिर ये मामला तो हजरत इस्माइल इस्लाम के साथ होना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ये मामला हजरत इस्माइल इस्लाम के साथ नहीं हुआ, हालांकि वो भी उन्हीं की औलाद में से थे। तो उम्मत तो फिर जो है ना इस्माइल इस्लाम के साथ शुरू हो जानी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उम्मत जो है ना उसके कई हजार साल गुजरे हैं, उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की पैदाइश होती है। वो पैदाइश होती है जो उस दुआ का नतीजा होती है। ठीक है ना? तो ये आप इस साइड से भी अगर आप देखें तो वो इमीडिएटली जो है ना वो मामला नहीं हुआ इस्माइल इस्लाम की तरफ से भी। वहां भी हजारों साल का जो है ना फर्क रहा है। अगर आप दूसरी तरफ भी तो देखें, वो लोग शहादत के मनसब पर आप कह रहे हो कि फायज नहीं थे, जी सहाबा किराम पहली दफा फायज हुए। जी, सहाबा किराम पहली दफा फायज हुए, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान यही बता रहा है। जब वो कहा गया कि उम्मत को उठा, उस रसूल और रसूल के साथ उम्मत को उठा, तो क्या मतलब है कि ये उम्मत अब जो है ना वो शहादत हक पे मनसब पे फायज की जाएगी। इस्माइल इस्लाम के साथ जो उसके फॉलोअर हैं वो उस मनसब पे यानी स्पेशल गो के जो है ना वो डेफिनेटली
वैसे ही तो प्रीचर तो रहते हैं, मुबल्लिग रहते हैं, वो दावत पेश करते रहेंगे, लेकिन एक खास करैक्टर जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे चल के नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो है ना बनी इस्माइल के लोग खड़े हुए हैं, वो फिर एक खास मनसब पे आ गए हैं। ऐसे ही जो है ना अगर हम दूसरी तरफ देखें इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में, तो वो इमीडिएटली ना इसहाक अलैहिस्सलाम की बने हैं, ना ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बने हैं, ना ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बने हैं उस मनसब पे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उस मनसब पे जब आते हैं तो वो आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होने वाले, जो उसी नस्ल से आगे लोग आगे आए हैं, वो फिर उनको जो ना खड़ा किया गया है। अब बात समझ गए? ये बात है जिसको आप क्लैरिटी के साथ जो ना समझ लेना चाहिए। तो उसमें उसमें मतलब रसूल का आना जरूरी है। नहीं, रसूल का आना भी ज़रूरी है, किताब का आना भी ज़रूरी है। नबी और रसूल में जो डिफरेंस है, मतलब ये कि वो फिर मतलब जो शहादत के मनसब पे वो खड़े हो गए, जी, जी। तो वो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि मतलब कि रसूल आना चाहिए। रसूल इसकी कौम की तरफ ही आता है। जी, जी। नबी भी तो कौम देखो रसूल का जो है ना, एक रसूल का वो मनसब है जो हमें जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमारे सामने है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम सामने है, सालेह अलैहिस्सलाम सामने है। ये तो फंक्शन उन्होंने करना ही करना है, करना ही करना है, ठीक है ना? और लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मामला ये हुआ कि उनके साथ जो है ना वो मामला पहला हो गया, जैसा अभी आयत नंबर 137 तक देखा है। अब आगे जो है ना कौम उनके साथ खड़ी कर दी गई है, बनी इसराइल। अब उनको एक खास कैरेक्टर दिया गया है, वो कैरेक्टर देने के साथ उनको अपनी ज़मीन में आबाद किया गया है, जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आबाद किया था, ठीक है ना? वहाँ पे आबाद किया गया है और उनको जगह बता दी गई है कि ये सेंटर है। उसी के लिए बारकना का लफ़्ज़ जो है ना इस्तेमाल किया गया है। उस यानी अब एक कौम जब उठाई जाती है, तो उसके साथ वो इलाका जो है ना जो मुतय्यन होता है, वो मुतय्यन करना भी ज़रूरी होता है कि असल ये तुम्हारी अमलदारी का ये इलाका है। इस इलाके में तुमने अपने आप को सेंटर में रखना है और उसके बाद हर सू जो है ना अपनी दावत को फैला देना है। ऐसे ही बनी इस्माइल के साथ होता है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से रसूल होना, रसूल तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हुए हैं। रसूल तो ईसा अलैहिस्सलाम भी हुए हैं ना, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखना है उस कैरेक्टर को। कौम के उस कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर कब स्टार्ट होता है, कब इनिशिएट होता है और उसको कब वो ज़िम्मेदारी दी जाती है। जब हम ये कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी दी गई, तो एक उम्र के बाद दी गई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा डे 1 में दे दी गई है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी दी गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि डे 1 में दे दी गई, वो भी एक उम्र के बाद दी गई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी एक उम्र के बाद दी गई है। अब हमने कौम उठाई है, तो कौम उठाने का मतलब नहीं है कि अब आज ही से जो है ना वो उसको हमने शाहतिया की मनसब नहीं, दे ये अच्छा पॉइंट है। उसी दिन दे दी जाएगी। उस कौम को पहले करैक्टर होना ज़रूरी है, कोई तादाद होना ज़रूरी है, वो ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल होना ज़रूरी है। दुनिया के अंदर जो है ना, उसके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ज़ाहिर है कि उसने बहसीत कौम उठना है, तो उसके अंदर वो चीज़ें सारी वो शान-ओ-शौकत मौजूद होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जब एक स्टेज पे बनी है, कुरान अल्लाह ताला की ज़ात का जो तरीक़ाकार है, वो एवोल्यूशनरी है। वो ऐसा नहीं है कि आज ये काम ऐलान कर दिया, तो अगले दिन ही जो है ना वो कुछ हो जाता है। दुनिया के स्वाब के हिसाब से या ऐसे ही है, दुनिया के असबाब के साथ ही वो चलेगा। तो वो जो कैरेक्टर है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का कि एक उम्मत के उठने का सबर है, वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की जब यानी औलाद में से उठा है, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उठा है। ऐसे ही जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से उठा है, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना साथ जो उस वक़्त के लोग हैं, वो उस वजह से जो है ऐसा ना क्यों किया अल्लाह ताला? अल्लाह ताला के साथ देखो बात फिर वही आ गई ना, ये शहादत वाला मनसब कौम को क्यों दिया? ये क्यों दिया? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती भाई ये तो ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, किसी भी शख्स को जो है ना पैगंबर बना दे, रसूल बना दे। अब आप ये कहें कि इसी को क्यों दिया गया? ये तो अल्लाह ताला का ये जिसे इस्तिफ़ा का लफ़्ज़ बोलते हैं, क्या? तैयार है हम। इनका इख्तियार है। यानी हमारे माशरे में कोई शख्स जो है ना चलता-फिरता है, आम सा आदमी है, उसको उठा के जो है ना कोई सियासी मनसब दे दिया जाता है, उसको उठा के कोई जो है ना साइंटिस्ट बना दिया जाता है, किसी को बड़ा डॉक्टर बन जाता है, मतलब ये है, इनोवेशन नहीं, करते ये हैं सवाल हमेशा। नहीं है कि उसको सिलेक्ट क्यों किया गया। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज को इंडिविजुअल से कौम की तरफ क्यों लाया गया। अच्छा, वो बज़ाहिर जो है गांधी साहब जो इसकी देते हैं तौजीह ये देते हैं, यानी ये सारी अकली दलीलें हैं। ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद ने या किसी हदीस में बयान कर दिया, अकली तौजीह है। वो बयान करते हैं कि जब ये पहला रसूलों का दौर था, यानी 2 रसूलों के भी 2 अदवार गुज़रे हैं। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले का दौर है, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का दौर है। जो पहले का दौर है, वो इनफ़रादी तौर पे रसूल उठा करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लोग यानी छोटे-छोटे टोली इलाकों में रहते थे, आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सोशल उनका इंटरेक्शन कम था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आके ये बेसिकली बादशाहतों में बदल गया, ट्राइबल सिस्टम में बदल गया। अब ये बादशाहतें और ट्राइबल सिस्टम में जब बदल गया, तो हालात का ये तकाज़ा हुआ कि जिस तरह एक ट्राइबल सिस्टम में एक ट्राइब जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है और
वो इन्फ्लुएंशियल होता है अपने एरियाज में, और उसके बाद उसकी चारवांगे आलम में जो है ना उसकी आवाज़ जो है ना सुनाई दी जाती है। तो ये वक्त का एक तकाजा था कि जिसमें जो है ना फिर अब, क्योंकि लोग अब कबायली सिस्टम में आ चुके थे, लोग जो है ना खेती बाड़ी कर रहे थे, लोग बादशाहतों में तब्दील हो गए थे, तो वहां पे ज़रूरी था कि फिर अब एक फर्द ना उठे बल्कि पूरी की पूरी जमात उठा दी जाए। और वो जमात क्योंकि स्टिल तमद्दुन का ख्याल करते हुए, तमद्दन का ख्याल करते हुए, और फिर वहां पे क्योंकि तमद्दन का लिहाज करते हुए, तमद्दन के लिहाज में, तमद्दन में जो है ना वहां पे एक खास शख्स का बड़ा होना और उसके बाद उसकी औलाद में वो चीज चलते रहना, ये उस तमद्दन की जरूरत थी। अब ये सवाल ये भी बंदा कर सकता है ना, ये क्या हुआ कि एक ही नस्ल में सब कुछ ला दिया। तो वो तमद्दन की जरूरत थी, तमद्दन की जरूरत के तहत ये सब कुछ किया गया। ठीक। और ये तमद्दन जो है ना वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक आते आते वही तमद्दन था, वही ट्राइबलिज्म का जो ना दौर था। और उसके बाद ज़ाहिर है कि नबूवत का खात्मा कर दिया गया। ठीक। बात वाज़ेह हो गई अब, ठीक। क्लियर हो गई। तो अभी यहाँ पे इस कौम का उठना और इस कौम का खात्मा होना, इस कौम का उठना और इस कौम का खात्मा होना बहसीयत उम्मत के एक स्टेज पे ऐलान कर दिया जाएगा ना कि अब ये अपने रोल से जो है ना खात यानी हट गई है, उसको हटा दिया गया है। वो ऐलान भी इसी इन्हीं आयात में आएगा आगे चल के। यानी जिस तरह पिछली कौमों के साथ मामला हुआ है कि रसूल आए, रसूल आने के बाद कौम का जो है ना खात्मा कर दिया गया किसी स्टेज पे जो है ना, ऐसे ही अब जो है ना ये जो कौम उठी है, बनी इसराइल उठी है, इसके साथ भी अल्लाह की सुन्नत का ज़हूर होगा। जब जब जो है ना ये अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ खड़े होंगे, तब तब जो है ना ये यानी नवाजे जाएंगे, अल्लाह की नेमतों से नवाजे जाएंगे। जूं जूं जो है ना ये अल्लाह के अहकामात से दूर होंगे, अल्लाह के रसूल से दूर होंगे, इनके पे ऊपर इनको थप्पड़ जो है लगाए जाएंगे, इनको जो है ना मतलब यह है कि गाहे गाहे इनको अजाब से गुजारा जाएगा। ख्वाह बनी इस्माइल हूँ, ख्वाह वो बनी इसराइल हूँ, इनको अजाबों से गुजारा जाएगा। और वो जो अजाब हैं ये बिल्कुल उसी नोयत के हैं जिस तरह एक रसूल की मुखातब कौम के साथ आते हैं। वहाँ पे वो जो डिस्ट्रक्शन होती है वो बड़े पैमाने पे होती है, कौमों का खात्मा हो जाता है। यानी रसूल के सामने खात्मा, जिस तरह अभी देखा हमने फिरौन और फिरौन के साथ ही खत्म हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कौम साथ खत्म नहीं होगी, वो जवाल पजीर हो जाएगी, अपने मनसब से हट जाएगी। उनको गाहे बगाहे जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो अजाबों में मुब्तला करेगी। यहाँ पे अफराद का खात्मा नहीं है, बल्कि कौम को जो है ना गाहे बगाहे अजाबों में मुब्तला करना है, जिसको जिल्लत अमीज़ जो है ना यानी अजाब कहता है कुरान मजीद। आगे चल के जो नवाजी हो जाएगा। इस बैकग्राउंड के साथ ज़ाहिर है कि काफ़ी हमने इस चीज़ को आज डिस्कस किया है। मेरी बात है यानी उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बात वाज़ेह हुई? वाज़ेह हो गई। चलें, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फराज साहब ना हो तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं सीख सकते। नहीं नहीं, बल्कि आप सब लोगों को जो है ना दावत आम है, जो हमारे ऑनलाइन साथी हैं उनको भी, कि आप इंटरेक्टिव हुआ करें। उससे होता ये है कि मेरे अपने लिए ये सीखने के बड़े जो है ना इम्कानात होते हैं। यानी इंसान जो है ना एक चीज़ पढ़ तो लेता है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसको अब खोलने के मौके मिले। एक चीज़ पढ़ी और उसके बाद ऐसे ही ज़हन से निकल गई, ये आम सी बात है ना। आप कोई भी किताब पढ़ लें, कितनी चीज़ें हैं उस किताब में से आपके ज़हन में रहती हैं? नहीं रहती ना। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करते हैं, जब आप इंटरेक्टिवली किसी के साथ बात करते हैं, तो फिर वो जो चीज़ आपके ज़हन में होती है ना, वो ताज़ा होती चली जाती है। तो मैं भी चाहता हूँ। अदनान ने सवाल नहीं किया, उसको पूछो। हाँ, अदनान ने आज तक सवाल नहीं किया, तो वो बड़ा अहम है कि ऑनलाइन दोस्त आते थे तब भी सवाल नहीं करते। चले। बहरहाल बात जो है ना वो समझनी चाहिए। बाकी चीजें तो बस ये है, ये सारी सूरत हाल। अच्छा, उसके बाद अब हम बनी इसराइल की जो है ना बात पढ़ने जा रहे हैं, उनकी सरगुज़श्त पढ़ने जा रहे हैं। वजावज ना बनी इसराइल, अब भी बनी इसराइल, अब यहाँ पे भी बनी इसराइल का जो है ना आगाज उसी जो है ना तमतरा के साथ, उसी तंतने के साथ, उसी जोश जज्बे के साथ जो है ना वो लिया जा रहा है। देखें, जावज ना भी, जावाज का लफ्ज होता है किसी चीज को पार करा देना, पार करना, खुद पार करना। लेकिन बी जब साथ आ जाए तो किसी को पार कराना होता है। यही लफ्ज जो है ना सूरह बकरा में आया है, वहां पे आया लफ्ज फरक नबी को, वहां यहाँ पे आ गया जावाजना। ये जो उर्दू जुबान में जायजा, जिवाज और इस तरह के दूसरे तीसरे जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जायज, वो इसी लफ्ज से हैं, जावाजना से। और जिवाज पासपोर्ट को कहते हैं आज के दौर में, पार कराना। पार कराना। वो बेसिकली पासपोर्ट आपको पार कराता है ना। तो ये सारे ज़ाहिर है कि उसी से लफ्ज जो है ना निकले हैं। अच्छा, वजावज ना, हमने जो है ना वो पार करा दिया।
किसको पार करा दिया? बनी इसराइल को। किससे? अब जाहिर है कि एक तरफ इनको पास कराया जा रहा है समंदर से, और दूसरी तरफ एक कौम को जो है ना, फिरौन और फिरौन के साथियों को जो है ना उसी समंदर में गर्क किया जा रहा है। इनको पार करा दिया। यहाँ पे जावजना के साथ बी का लफ्ज आ गया, बी का हर्फ आ गया, प्रपोजिशन आ गई है। यही लफ्ज जब मैंने बताया कि जब सूरह बकरा में आता है तो वहाँ फरकना बिकुम, वहाँ पे बी पी पे आया है वहाँ पे। तो ये जो लफ्ज आता है बे, जावजना के साथ हो या फरकना के साथ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको पार कराने का जो है ना, जो तरीका है ना, वो भी बताया जा रहा है। ये कुरान मजीद का जो है ना बड़ा खास जो है ना एजाज है कि किस तरीके से पार कराया। यानी हमें मालूम है, अगर आप विजुलाइज करें तो एक तूफान आया है समुद्र में, उसमें जब तूफान आता है तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग जो है ना उसके मुतासर हुए बगैर, मुतासर ये है कि ज़ाहिर है कोई ना कोई उन पे असर तो होता होगा ना, कि तूफान मामूली चीज़ नहीं होती। कोई गिर रहा है, कोई जो है ना चोटें आ रही हैं, कोई जो है ना, ये सब कुछ हो रहा है, हो रहा होता है ना। लेकिन जब इनको पार कराया गया है तो ये बिल्कुल, जब फरकना बिकुम का लफ्ज आ गया ना, इसका मतलब ये होता है कि जैसे माँ है ना, माँ तूफान आता है, आंधी आती है तो अपने बच्चे को छाती से लगा लेती है और नहीं चाहती कि इसको हवा तक लगे। तो ये वही मफहूम है यहाँ पे, कि हमने ऐसे पार कराया कि उनको यानी कोई चोट क्या, उनको कोई जो है ना हल्की सी जो है ना कोई, मतलब कुछ भी नहीं उनको जो है ना हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। हमने जैसा माँ जो है ना एक तहफ़्फ़ुज़ दे के जो है ना एक पंगूड़े में लेके पार करा देती है, ऐसे ही हमने उनको किया। जावाज़ना बिबनी इसराइल बहरा फ़अतौ अला कौमी याकुफ़ून, और उसके बाद अगला एक और डिज़ास्टर हो जाता है। और जो ही वो आते हैं तो उसके बाद एक ऐसी कौम पे उनका गुज़र होता है। फ़अतौ, अतौ मतलब आना होता है, और उसके बाद अला का आ गया है। तो यानी ये कि एक कौम के ऊपर से उनका गुज़र हुआ। यानी अब उनको कहाँ जाना था? फ़लस्तीन में जाना है ना। तो फ़लस्तीन तक जाने तक अब भी अगर हम देखें, मैप में देखें तो मुझे मालूम नहीं है कि कितना फासला, लेकिन फासला है, काफ़ी फासला है। तो अब रास्ते में कौमें भी आएंगी, रास्ते में अफराद भी आएंगे, रास्ते में जो है ना सहरा भी आएंगे, रास्ते में जो है ना आबाद इलाके भी आएंगे। ये सब कुछ होता हुए जो है ना गुजरेंगे फ़लस्तीन तक जाने तक के लिए। तो उन यूं ही जब पार करते हैं तो सबसे पहले जिस कौम से वास्ता पड़ता है वो कौम कैसी है? याकुफून अला याकफून अला असनामिल्लाहुम, वो जो कौम है वो अपने बुतों पे बैठी हुई है। कैसे? जैसे कि मुजावर बन के कौमें बैठती हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आ गया याकूफून। याकूफून का मतलब होता है एतकाफ़ करना। ये तो हम जानते ही हैं। ये यानी वही लफ्ज़ है एतकाफ़ वाला। लफ्ज़ी माना क्या है? लफ्ज़ी माना होता है कि अपने आप को फुली डिवोट कर देना। फुली डिवोट, किसी काम के लिए फुली डिवोट कर देना। मुजावर क्या होता है? मुजावर बेसिकली जिसको हम, ये जो डेयरियाँ होती हैं या कब्रें होती हैं, वहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनको मुजावर ही कहते हैं ना। तो वो क्या करते हैं? यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ लगाई हुई होती है। वहाँ पे जो भी उनका नुक्ता नज़र होता है उसके मुताबिक वो इबादत कर रहे होते हैं। तो ऐसे इतिकाफ भी असल में 10 दिन के लिए एतकाफ़ भी असल में वही होता है, लेकिन वहाँ पे फ़र्क ये है कि ये एतकाफ़ अब अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हो जाता है, कि जिसमें आप दुनिया से कट जाते हैं। दुनिया से कट जाने के बाद अल्लाह से लौ लगाते हैं। अल्लाह से लौ लगाने का मतलब ये है कि इबादत करते हैं, जो ज़ाहिर है कि जो तरीका है एतकाफ़ का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये असल में लफ्ज़ एक है। जब हम इसको इस्लाम के साथ जोड़ेंगे तो हमारी वो ख़ास इबादत चली जाएगी। लेकिन जब हम इसको लफ्ज़ी तौर पे देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को किसी काम के लिए डिवोट कर देना, ख़ास तौर पे मज़हबी काम के लिए। तो ये इन लोग जो है ना, ये जो जिस कौम की तरफ से गुजरे हैं, वहां पे अब क्या है कि उनके पास बुत थे, कुछ बुत थे। यहाँ असनाम का लफ्ज आ गया, जमा में अल्फलाम के बगैर आया है, तो पता नहीं कितने होंगे। यानी यहाँ पे तर्जमा यही किया जाता है कि उनके पास कुछ बुत थे। कितने होंगे ये होता है, ये पुराने जो है ना दौर में, जो दौर गुजरे हैं बुत परस्ती के, वहां पे पैंथियन हुआ करता था। यानी एक तो वर्शिप प्लेस है ना, जिस तरह मस्जिद कहते हैं या इबादत गाह कहते हैं, या इस तरह चर्च के जो है ना, या इसका सिना जो उसके उसके यहूदियों की इबादत गाहें हैं, उनको कुछ कह लें। लेकिन जो बुतों के होते थे उसको इंग्लिश में पैंथियन का लफ्ज बोलते हैं। वहाँ पे एक बुत नहीं होता। वहाँ पे दसियों बीसियों सैकड़ों यानी बुत होते हैं। बैतुल्ला में भी जब इस्लाम आया तो उससे पहले हमें मालूम है कि कहा जाता है कि कुछ 100 जो है ना बुत थे वहाँ पे पड़े हुए थे। तो ये बुतों के जो है ना बेशुमार वहाँ पे पड़े होते हैं। फिर वो हर कबीले के होते हैं, हर कौम के होते हैं। हर कबीला, हर कौम अपने अपने बुत को जो है ना वो एक बड़ी डिवोशन के साथ जो है ना उनकी इबादत कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही एक माहौल है, एक वही माहौल है। लोग जो है ना वहाँ पे जो रास्ते में उनको लोग मिले हैं सबसे पहले जिस गांव में से गुजरे हैं, तो वहाँ पे उनके बुत थे।
अब यहाँ पे असनामिल्लहुम का लफ्ज़ आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये बुत जो है ना, उनके अपने बुत थे, हर एक के अपने अपने बुत थे, अपने हाथों से बनाए हुए थे, अपने हाथों से बनाए बुतों की जो है ना वो पूजा कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या हुआ है, कालू या मूसा इजअल लना इलाह इलाहन कमा लहुम आलिहा। और उसके बाद अब बनी इसराइल ने सबसे पहले ये डिमांड की कि उन्होंने देखा, उस कौम को देखा बुतों की पूजा कर रही है, और इन्होंने भी तकाजा कर दिया कि ए मूसा, हमें भी कोई ऐसा जो है ना बुत बना दीजिए, और हम भी जिस तरह ये लोग जो है ना अपने बुतों की इबादत कर रहे हैं, हम भी जो है ना उसकी अब ज़ाहिर है कि इबादत करें। अच्छा, काला इन्नकुम कौमुन तजहलून, और उसके जवाब में ये एक झाड़ने वाली कैफियत है कि ये क्या बात हुई, तुम बड़े ही झाड़ लोग हो। अब ये देखें कि एक पैगंबर पैगंबर की दावत क्या है, और दावत को वो समझते हैं, और उसके बाद ये तकादा कर बैठते हैं। और इतने बड़ा मौजूदा देख के आए हैं अच्छा, क्या? इसके बाद ये पैगंबर और पैगंबर के साथ खुदा का खड़ा होना, पैगंबर और पैगंबर के साथ खुदा का खड़ा होना एक मौजूदा नहीं है, 10 मौजूदे हैं। ठीक है ना, 9 मौजूदे तो अलग नाम लेकर हुआ ना, पीछे जो है ना कि करके आए हैं। कभी जो है ना मेंढक हैं, कभी खून है, कभी जो है ना वो और इस तरह की 9 जो चीज़ें हैं जो करवाई हैं कुरान मजीद ने, और उधर बाइबल में भी आती हैं। फिर उसके बाद ये यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यानी असा है, यद बैज़ा है, और उसके पहले जो है ना इनके साथ जादूगरों के साथ जो कुछ होता है, ये सब कुछ देख के आए हैं। सब कुछ देखने के बावजूद इतनी जहालत पाई जाती है कि हुआ ये है कि जो तारीख बताती है और बाइबल खुद बताती है, बाइबल के अंदर लिखा है कि ये इनके, बल्कि एक जगह कहा गया है कि इनके यहाँ जो है ना बछड़े की पौधा जो है ना वो पूजा इतनी थी कि ये मरते थे जो है ना उस पे बनी इसराइल। उसकी वजह थी कि वहाँ पे आदी हो गए थे। मिस्र के अंदर बछड़े की जो है ना पूजा की जाती थी, जिस तरह इधर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है ना गाय की पूजा की जाती है। तो ये उसके लिए मरते थे, यानी इस तरीके अभी से भी जो उनके जहन में वही चीज़ें थी, वही चीज़ जो ना चाहिए, यानी जो चीज़ इंसान की हैबिट्स होती हैं वो इतनी जल्दी से जाती नहीं है, इतनी जल्दी से जाती नहीं है। इसमें एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको उस्ताद मोहतरम ने भी इसको हाईलाइट किया है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पैगंबर जब आते हैं ना, तो होता क्या है कि एक एक दो दो करके लोग ईमान लाते हैं, एक एक करके दो दो करके ईमान लाते हैं। उनकी तरबियत का सामान भी होता चलता जाता है, जैसे मक्का में हुआ है, दो दो तीन तीन लोग जो है ना ईमान लाते गए, और उनकी तरबियत का सामान भी कुछ ना कुछ होता जाता है। लेकिन जब एक पूरी की पूरी कौम जो है ना ईमान ले आती है, तो वहाँ पे तरबियत का असबाब कम हो जाते हैं। नंबर एक ये एक पहलू है। दूसरा, कुरान मजीद का जो जो असलूब है, ये बताता है कि रसूल के साथ फिर उसके बाद साथियों को एक मसाइल और मुश्किलात से गुजारा जाता है, और वो हर सूरत में जो है ना उसका नतीजा ये होता है कि उनका ईमान पुख्ता होता है, अगर वो ईमान पे खड़े हैं। यहाँ पे वो सूरत हाल इनके साथ नहीं हुई उस तरीके से, क्योंकि ये एक मुल्क के अंदर थे। मुल्क के अंदर होते हुए जो है ना पहले से बादशाह सिस्टम था, उसमें उस तरीके से जो है ना कि ईमान के लिहाज से कोई इनको उतना आजमाना और उस पर जो है ना पुख्ता करना और तरबियत से गुजारना, ये उस तरह गुजरे नहीं, उस भट्टी से जो पर है इनको रिलीफ मिला है। एक रिलीफ मिला है। और यूं ही उस रिलीफ से बाहर निकले हैं, तो इन्होंने आज़ादाना तौर पे उस रास्ते को इख्तियार किया है, जो रास्ता जो है ना ज़ाहिर है कि खतरनाक रास्ता है। अच्छा, अभी एक आयत पहले, एक थोड़ा सा बाजार लगता है कि ये एक तजाद है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो थोड़ी सी गहरी नज़र रखते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना ये कहा गया था, वतम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बिमा सबरू। अब यहाँ पे बनी इसराइल को नवाजा जा रहा है, और क्यों नवाजा जा रहा है। दूसरी, पहले ये कहा था कि फिरौन और फिरौन के साथियों को क्यों हमने अजाब में मुब्तला किया, इसलिए किया कि बियन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। वहाँ चार्जशीट ये थी, और इधर नवाजा जा रहा है, और जब नवाजा जा रहा है तो कुछ अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो क्या है, बिमा सबरू, इसलिए कि इन्होंने सब्र से काम लिया। अब सब्र से काम लिया, लेकिन अगले ही मरहले में जब जो है ना समुद्र पार करते हैं, तो ये सरकशी कर बैठते हैं। ये होता ना यार, बंदा समझता है कि ये क्या चीज़ है। इसमें एक असलूब है, उसको बोलना नहीं चाहिए। असलूब ये है, और ये बाज़ औक़ात ये असलूब को ना समझना जब बाज़ औक़ात परेशानियों का बायस बन जाता है, हमारे बहुत सारे मसाइल जो है ना उसको खड़ा कर देता है। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हुए हैं, और वहाँ से दरिया समुद्र पार किया है, तो वो बहसीत मजमूई पूरी कौम का करैक्टर बताया जा रहा है। बहसीत मजमूई पूरी कौम का करैक्टर बताया जा रहा है कि वो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है ना वो, यानी वो खड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे जो ये जो लोग आगे हैं जो तकाजा कर रहे हैं, कहा तो बनी इसराइल का जा रहा है, लेकिन असल में ये सारी बनी इसराइल नहीं है। ये असलूब जो है ना इसको याद रखना चाहिए।
मेरी बात समझ रहे हैं ना। बाद वक़ात पूरे कुल को नाम लेके जुज़ का जो है ना हवाला दिया जाता है, तो यहाँ पूरे कुल को खिताब करके जुज़ का हवाला दिया जा रहा है। आगे चल के जो है ना आएगा कि पहाड़ पे अल्लाह ताला की ज़ात की तजल्ली पड़ी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोहे तूर सारा का सारा था, वो जिस जगह पे तजल्ली पड़ी है वो एक महदूद इलाका था, तो वहाँ पे भी पूरे पहाड़ का नाम लिया गया है, पूरे पहाड़ का नाम लिया है, यानी कुल को नाम लेके किसी जुज़ का जो है ना बात करना। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि पूरे कुल की बात की जा रही है बनी इसराइल की, लेकिन असल में जिन्होंने ये सवाल किया वो जुज़ हैं, सारे के सारे नहीं हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए। ये चीज़ है जिसको ज़ाहिर है कि ये सामने नहीं, अच्छा, ये कालू की बात कर रहे हैं। ये कालू की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि पीछे बनी इसराइल आ चुका है ना, तो ज़ाहिर ये लगता है कि सारी की सारी बनी इसराइल का ये तकाज़ा था। ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है चंद एक अफराद ने कहा होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है ना ये जो ज़ुबान का उसलूब होता है ना, वो बाज़ औक़ात बड़ी कन जो मेजॉरिटी जो है वो उनकी अभी भी वो जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी आप मेजॉरिटी में क्यों सोचते हैं इसको? यूँ कह लें कि अफ़राद का जो है ना कुछ कुछ अफ़राद ने कुछ कहा। अपराध हैं। हाँ, हाँ, कहा होगा। समझ नहीं आ रही शगुर जी, साहब, जी। आप इसको ऐसे क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? क्या मतलब? मतलब यहाँ पर क्या करीना है? क्या चीज़? वहां पर ये जो पहाड़ वाली बात है वो तो ऐसे ही समझ में आ जाती है, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ ही है। एक्सप्लेन भी ना करे तो। तो ये असल में कालू का मतलब क्या है कि सब एक-एक स उनमें से सब एक-एक ने कहा होगा। या पीछे बनी इसराइल का जिक्र है। ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू तो सबका हो। नहीं, वो उसके साथ कुछ और लोग भी होंगे, जो साथ खड़े होंगे। अब वो कितने हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सब का कह के लेकिन जुज़ की बात हो रही है। क्योंकि ये, अगर हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरी कौम ने इतना इत्तेफाक है उनके अंदर कि वो कहे कि हमने हमने ये तो इख्तिलाफ तो होगा ना। जी, जी। इस बात पर तो इख्तिलाफ होगा। जी, जी। अच्छा, इसके बाद आगे चल के कुरान मजीद इनको मुफ़सिदीन कहता है। इनको मुफ़सिदीन कहता है। तो अब ये मुफ़सिदीन अगर ये सारे के सारे मुफ़सिदीन थे तो इनको मिस्र में लाने से क्या जो है ना यानी क्या तुक बनता था। ठीक है ना? तो ये चीज़ सामने रहनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ कि इसका हवाला भी दिया गांधी साहब ने। ये ऐसे ही है जैसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना आखिरी दौर तक मुनाफ़िकीन रहे हैं और वो बच गए हैं। जो रसूलों के दौर में अज़ाब आता है उससे बच गए हैं और यहाँ पे भी ये लोग बच गए हैं और उस अज़ाब से जो रसूलों के दौर में आता है। और ये मुनाफ़िकीन कितने थे हमें नहीं मालूम, लेकिन एक मौसर तादाद थी। और आगे चल के वही मुनाफ़िकीन जो है ना किस कदर जो है ना इन्फ्लुएंशियल भी हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। वो कितने हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन एक तादाद है। यहाँ पे भी इन लोगों की एक तादाद है, वो कितनी है हमें नहीं मालूम, लेकिन ज़ाहिर है कि अब क्योंकि उनको उनको पिन पॉइंट करके नहीं कुरान मजीद बात कर रहा कि ये बेसिकली कितनी तादाद थी और कौन लोग थे, उनको पिन पॉइंट नहीं किया जा रहा, बल्कि उस स्वीपिंग स्टेटमेंट में रखते हुए इनको जो है ना बात कही जा रही है कि ये वो लोग हैं। ठीक है ना? अच्छा, आगे है उसके बाद कहा कि इन्न हाउलाई मुतब्बरुम माहुम फीही। ये जो इन्न हाउलाई, ये लोग जो हैं सॉरी, ये जो बुत हैं मुतब्बरुन, ये तबाह बर्बाद होने वाले हैं। जिस चीज़ में ये लोग जो है ना इस वक्त मशगूल हैं, इन्न हाउलाई, ये जो लोग जो मशगूल हैं जिस चीज़ में, वो मशगूल किस चीज़ में मशगूल हैं, यानी जिन बुतों में मशगूल हैं, ये बुत जो है ना ये मुतब्बर होने वाले हैं। मुतब्बर होने का मतलब है तबाह बर्बाद होने वाले हैं। ये तर्जमा किया है कि जिस काम में लगे हुए हैं, यानी जिस काम में मशगूल हैं वो बर्बाद होने वाला है। काम में लगे हैं वो बर्बाद होने वाला है। तो वो काम यानी जिस चीज़ में मशगूल है वो क्या है? बुत है ना। तो बुत कोई भी चीज़ जो मटेरियल होती है एट द एंड जो है ना वो खत्म हो जाती है। यानी कभी ना कभी कितनी उम्र होगी? 20, 30, 40, 50 साल होगी, उसके बाद जो है ना ज़ाहिर है कंक्रीट होगी तो 50, 100, 200 साल हो जाएँगे। ये हाफ उसके करे कि क्या मतलब? वो लोग जो है ना लोग जो है हाँ, मुतब्बिर, उनका क्या मतलब है? ये माहुम फीही जो है ना यानी मशगूल है, मुतब्बर यानी वो बातिल यानी खत्म होने वाला है, तबाह बर्बाद होने वाला है। ये लोग जिस चीज़ में मशगूल हैं वो तबाह बर्बाद होने वाला है, यूँ कह लें। ठीक वो है ना? काम तबाह बर्बाद होना। हाँ, वो काम तबाह बर्बाद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। लेकिन असल में ये तो हवाला उनका बन रहा है, बुतों का हवाला बन रहा है ना, कि जिस चीज़ में मशगूल है, बुतों में मशगूल है। माहुम फीही, हाँ, तो जिस चीज़ में वो लगे हुए हैं, जिसकी चीज़ में वो मशगूल हैं। ये मुतब्बरुन हाउलाई की तरफ नहीं है कि नहीं, ये लोग बर्बाद होने नहीं, वाले? माहुम फीही जो है ना, माहुम फी थोड़ा मुश्किल है जुमला कि यानी जिस चीज़ में मशगूल है वो मुतब्बर होने वाला है। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, मुतब्बर यानी उसमें तबाह बर्बाद होने वाला है, यानी मतलब इसका क्या है तबाह बर्बाद होने वाला है? कि यानी कोई भी मटेरियल चीज़ होती है उसका ख़त्म हो जाता है और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना हमेशा रहने वाली है।
ये यानी ये चीज़ जहन में रहे। उसके बाद वबातिलुम मा कानू यामलून, और वो जो कुछ काम कर रहे हैं, यानी क्या इत्काफ कर रहे हैं ना, बुतों की पूजा कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो बातिल है। बातिल है यानी उसका मतलब ये है कि इसके नतीजे में उन्हें कल को क़यामत के बाद उसका नतीजा कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ये इस होंगे। तरह से नहीं है कि ये वो बर्बाद करने वाला है, इस तरह से नहीं होगा, ये नहीं, बर्बाद होने वाला है। मुतब्बर जो है ना वो मफूल है, मुतब्बिर लफ्ज नहीं है। क्योंकि फिर मुतब्बिर जो है ये ना और होता है, मुतब्बर हाँ होता ना, है। मुतब्बर डिफरेंट वर्ड है। दिमाग ग्रास्प नहीं कर रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल जुमला है, मैंने मुश्किल कहा ना। जुमला है। बर्बाद होने वाला है। हाँ, माहुम फी ही, अगर आप ये कहें कि माहुम फी ही, जिस काम में लगे हुए हैं जिसका हम देखते हैं, वो वो इंसान को बर्बाद कर देगा, जैसे अगर मैं इसको नहीं, आम अल्फाज में समझूं वो कि वो उसमें भी ले लें, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन ये कि मुतब्बर जो है ना तहरा के तबाह बर्बाद होने वाला है, तो कोई मटेरियल चीज़ है जो तबाह बर्बाद होने वाली है। लेकिन वो काम काम, क्योंकि आगे काम जो है वो उसको या मलून का लफ्ज आ गया है, तो अब एक ही चीज़ को 2 दफा नहीं दोहराएंगे ना। हाँ, जो काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों में फर्क रखेंगे ना, अदरवाइज तो दोनों एक ही बात हो जाएगी। ठीक है ना। तो फर्क ये है कि एक काम कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, और जिस चीज में मशगूल हैं वो जो चीज मशगूल है जिसमें, वो है तो बुत है। लेकिन वो आगे जो बात है जो कुछ कर रहे हैं, जी, तो इसको ऐसे उससे इससे ऐसा लग रहा है कि वो चाहे वो बर्बाद होने वाला है नहीं होने वाला है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो बातिल भी है। बात देखो, वो ये बातिल भी है। हाँ, वो बातिल भी है। बात, तो लेकिन फिर नहीं देखो ऐसे वो, ऐसे बस इस आगे वाले जुमले से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उसकी मजीद तौजीह है कि सिर्फ बर्बाद होने की बात नहीं है कि वो बर्बाद हो जाएगा तो नहीं करो, वो बातिल भी है। हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो लफ्ज है कि बातिल और मुतब्बर, ये एक ही काम के लिए 2 लफ्ज आ सकते थे, लेकिन दोनों को अलग अलग फ्रेजेस में ला के रखा है, तो ज़ाहिर है वो मकसद है। तो वो जो मकसद है उसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। तो ये डिफरेंशिएट करते हुए कि एक बुतों की तरफ इशारा है और एक उनकी इबादत की तरफ इशारा है। ठीक है ना। तो बुतों का ये ज़ाहिर है कि वो बर्बाद है। बर्बाद हो जाएंगे, किसी ना किसी स्टेज पे हो जाएंगे, ये तो हर इंसान समझता है कि ये बर्बाद होने वाली चीज़ है। घर है, कोई भी मटेरियल चीज़ है, उसका एट द एंड उसने जवाल होना है और उसने ख़त्म हो जाना है। इंसान है, एट द एंड किसी स्टेज पे जाके उसको मौत आ जानी है। तो ये उसी हवाले से बात हो रही है कि मतलब ये है कि इसकी हमेशगी की कोई चीज़ नहीं होती, वो यानी जिसको तुम इलाह बना बैठे हो उसको कोई हमेशगी नहीं मिली होती। वो उसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, और जिसकी लिमिटेड लाइफ होती है वो कोई मबूद नहीं हो सकता। मबूद तो ही वो होगा जो हमेशा जो है ना जिंदा और सलामत, और उस पर कोई जवाल ना आए, वो होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो कुछ ये कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना वो बातिल हैं। मतलब ये है कि उसकी कोई सजा होगी, ऐसा नहीं होगा कि जो है ना इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये पहलू है जिसको यहाँ पे कहा गया है। अच्छा, काला गैर अल्लाह ही अबगीकुम, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गैर अल्लाह को जो है ना चुनूं, गैर अल्लाह यानी यही बुतों को चुनूं, इलाहन वहुव फद्दलकुम अलल आलमीन। अब जो है ना वो पहलू सामने आ गया कि भाई देखो, एक तरफ तुम्हारा ये मनसब कि तुम्हें तमाम जहानों पे फजीलत दी है, ये वो मनसब है जो बनी इसराइल को दिया गया है। और ये पहली दफा, जाहिर है कि पहले भी बताया गया होगा, लेकिन कुरान मजीद इसको अब हाईलाइट कर रहा है। इनको जाहिर है कि बनी इसराइल को किसी स्टेज पे बता दिया होगा। और इसी तरह जो है ना, जिस तरह कुरान मजीद में हमें यहाँ पे मालूम हो रहा है, ये एक तरह बनी इस्माइल भी तैयार हो रही है यहाँ पे। बनी इस्माइल भी तैयार हो रही है कि देखो, इनडायरेक्टली तुम्हें बताया जा रहा है, तुम भी जो है ना उस स्टेज पे जो है ना उसकी तरफ रवा दवा हो, सफर कर रहे हो। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो है ना ये गलत इक़दाम किया है, एक तरफ जो है ना शिरक, और दूसरी तरफ जो है ना एक कितना बड़ा मनसब। वो मनसब ये है कि जिस तरह पैगंबरों को एक जो है ना जिम्मेदारी दी जाती है, वैसे ही तुम्हें शहादत हक की जिम्मेदारी दी जा रही है और एक मनसब दिया जा रहा है। और वो जो मनसब है वो इस नौयत का है कि जैसे हम पैगंबरों को पूरी पूरी दुनिया के ऊपर एक अकेले शख्स को, तनहा शख्स को इंतखाब करते हैं और उसको तमाम जहानों पे उसको एक फजीलत कायम कर देते हैं, वैसी ही फजीलत तुम्हें कायम की जा रही है, तुम्हारे लिए कायम की जा रही है। तुम्हें एक खास कैरेक्टर दिया जा रहा है, तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दी जा रही है। उस जिम्मेदारी का तकाजा ये है कि अकल से काम लो, अकल से जो है ना ये मामला करो। तुम क्यों ये जो इस चीज़ का तकाजा कर रहे हो कि तुम बुतों की पूजा करो, हालांकि जो है ना जो हमेशा जिंदा और जवेद खुदा है, उसने तुम्हें इस मकसद के लिए चुना है, उस मकसद की लाज तो रख लो। ये बात है यहाँ पे कही जा रही है। उसके बाद ये बात कही, उसके बाद ये कहा कि वह इस अनजैनकुम मिन आले फिरऔन यसुमुनकुम सुअल अज़ाबी। ये भी याद रखो कि उसी खुदा ने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई थी, जब वो तुम्हें सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किए हुए था। वो सख्त तरीन अजाब क्या है? युकत्तिलून अबनाआकुम व यस्तहयून निसाअकुम। वो सख्त तरीन अजाब ये था कि तुम्हारे बच्चों को जो है ना वो
चुन चुन के कत्ल करता था। यहाँ कत्ला का लफ्ज आया, ये महज कत्ल नहीं आया, तो कत्ला का मतलब ये क्या, चुन चुन के जो है ना वो तुम्हें कत्ल किया करता था, तुम्हारे बच्चों को। वयस्तहय्यून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जो है ना जिंदा रहने देता था। वफी ज़ालिकुम बलाउ मिर रब्बिकुम अज़ीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी अनायत थी, तुम्हारी रब की तरफ से बहुत बड़ी अनायत थी। अच्छा, यहाँ बला पे का क्या मतलब? बला का मतलब एक तो होता है आजमाइश, एक मतलब होता है अनायत। तो यहाँ पे अगर आप देखें और तदब्बर कुरान में देखें, जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ बला आया है वहाँ इसका तर्जुमा जो है ना अनायत किया गया है। बाज़ अल्फाज जो अरबी के होते हैं उसके अंदर दोनों मफ़हूम पाए जाते हैं। इसको ज़िद्दैन यानी ये कहा जाता है कि जिस तरह दिन होता है ना, दिन के अंदर दिन और रात होते हैं, तो दिन 24 आवर्स का मतलब कह रहा हूँ, उसको आप रात भी कह लें दिन भी कह लें। तो ये अरबी ज़ुबान के अंदर जो है ना ये चीज़ चलती है। और ऐसे ही जो है ना ये जो लफ्ज़ आया है बला, बला का मतलब आजमाइश भी होता है और अनायत भी होता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से फेवर है और ये आजमाइश है, ठीक है ना। बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा आजमाइश भी किया है और बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा अनायत भी किया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अनायत किया है। ये अनायत करने की वजह क्यों है, ये अनायत तर्जुमा क्यों किया गया है, ये जिस जगह पे इस हाईलाइट कर रहा है वहाँ ये इसका मीनिंग अनायत ही होना चाहिए, अदरवाइज पूरी पूरी जो आयत है वो मीनिंगलेस हो जाती है। कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ही है। कंटेक्स्ट में ऐसा ही है, यानी अब उनको ये बताया जा रहा है कि देखो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला थे, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला थे। अगर आप यूं कहें कि उन्होंने बेशुमार मुसीबतें झेली, बनी इसराइल ने फ़िरौनों के हाथों बेशुमार मुसीबतें झेली, और अगर कोई एक मुसीबत कहें कि सबसे बड़ी मुसीबत उनकी कौन सी थी, यही मुसीबत थी। मुसीबत यही होती है कि हमारी अगली नस्ल में जो है ना वो ख़त्म हो रही है, हमारी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगली नस्ल में हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल जो प्रॉब्लम है ह्यूमंस का, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी सबसे पहले कोशिश क्या होती है इंसानों की कि उसके आगे नस्ल चले। अगर नस्ल नहीं चलती तो उसके अंदर जीने की जो है ना वो ख्वाहिश दम तोड़ जाती है। यही होता है ना। तो यहाँ पे भी इनके साथ एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम था। शकूर, जी जी ये सूरत वहाँ जब नाजिल हो रही है, जी मक्का में नाजिल हो रही जी है, जी जी तो कुरैशी मक्का को ये बताया जा रहा है ये सारी कहानियां, जी जी। साथ में ये मूसा अलैहिस्सलाम की, इसका क्या तुक बनता है? अभी थोड़ी देर पहले तो यही बात हुई है कि अब इधर बस बनी इस्माइल को भी उठाया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली उनको बताया जा रहा है कि ये देखो, ये जो अल्लाह का कानून है ना, जो सुन्नत है, वो कैसे ज़ुहूर पजीर होती है उम्मतों के साथ। बनी इसराइल के साथ तो उनको नथी कर दिया है रसूलों की कौमों की तरह का मामला। तो ये सहाबा इकराम भी मुखातिब है। ये वो भी मुखातब है उसमें, और उनकी कौम ज़ाहिर है कि जो मुशरिकीन मक्का है वो भी मुखातब है। और इसमें क्या बनी इसराइल भी ये सारी चीजें सुन रहे हैं चीज़ ज़ाहिर है कि इनडायरेक्टली वो भी सुन रहे हैं। मदीना में? जी जी। मक्का के आखिरी दौर में वो भी सामने आ गए, तो ज़ाहिर है कि वो भी उनका भी मामला आगे चल के उनको भी, जो मौजूदा बनी इसराइल है ना, जो मक्का के इर्द गिर्द इलाकों में आबाद हैं, उनको भी कुरान जी मुखातब करेगा। और इसका मतलब ये भी है कि कुरैश भी इन सारी चीजों से वाकिफ है ये। ऐसा ही ऐसा ही ठीक है। ऐसा ही। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो बच्चों को जो है ना वो चुन चुन के मारा करता था और औरतों को छोड़ देता था। तो ये जो असलूब कुरान मजीद ने जो है इख्तियार किया है, ये भी बड़ा मीनिंगफुल है, इसके अंदर भी बड़ी बलागत है। वो क्या है कि जब बच्चों का नाम लिया है तो चुन चुन के मारा जाता था, तो इसमें जो जो होती है ना शफकत, बाप की तरफ से शफकत, उसको उभारा गया है। और जब औरतों को छोड़ देता था, तो औरतों को छोड़ने के बाद ज़ाहिर है कि आपको पता ही है कि ज़ाहिर है कि अब औरतें तो ऐसा नहीं होगी कि ज़ाहिर है कि उनको मतलब माफ़ कर दिया जाएगा। यानी वहाँ पे उनकी इज़्ज़त इज़्ज़त का जो है ना वो पहलू सामने आ जाता है। तो उधर उनकी इज़्ज़त के पहलू को नुमाया किया है, और इधर बच्चों के जो है ना, यानी उधर बाप की शफ़क़त को जो है ना उसको नुमाया किया है। तो कुरान ने वो अल्फ़ाज़ जो है ना उसी तरीके से इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये बहुत बड़ी नेमत थी। और अगर आप आया नंबर 1 जो है ना पीछे जाएँ, अगर आप देखें, मैं आप देखे जाता हूँ 127 में, तो ये इन्होंने खुद इस चीज़ का इज़हार किया है। और 127 में जो है ना, जब ये कहा है ना कि फ़िरौन ने जब कहा है कि मैं इनको अकेला नहीं छोड़ूँगा, ऐसे नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ जो है ना जो कुछ किया है, मेरी बात नहीं मानी, और अब ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए हैं। तो उस वक़्त फ़िरौन ने कहा था कि सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, 127 में है। और उसके बाद इन्होंने जो है ना बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से जो है ना कहा था कि ये क्या हुआ कि तुम्हारे आने के बाद जो है ना हम फिर जो है ना उस तरह ज़लील व रसवा हो रहे हैं जिस तरह हम पहले ज़लील व रसवा होते रहे हैं।
तो यानी वहाँ पे बनी इसराइल खुद इस चीज़ को मान रही है कि हमारे साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है। यानी जिस चीज़ को आप खुद मानते हो उसका हवाला भी फिर आसान हो जाता है। तो ये फिर उसका हवाला दिया यहाँ पे आके कि देखो तुमने ये कहा था ना कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और ये तो अल्लाह की अनायत थी कि उसने तुम्हें जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा जो है ना यानी तुम्हारा साथ दिया है। यहाँ पे अगर आप अमूमी तौर पे पढ़ें तो ये आयत एक उखड़ी उखड़ी सी बेजोड़ सी आयत लगती है अगर आप नज़म के लिहाज से नहीं देख रहे। पहले अल्लाह मियाँ ने ये कहा कि देखो ये कौम से इनका गुजर हुआ है, बुतों को देखा, और उसके बाद ये कहा कि इन्होंने तकाजा किया और उसके जवाब में कहा कि ये बुत तबाह बर्बाद होने वाले हैं और जो कुछ ये कर रहे हैं ये बातिल हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना ये कहा कि मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ, यानी ज़मीन पर फजीलत देने वाला हूँ। उसके बाद ये कहा कि तुमको जो है ना मैंने निजात दी। तो आपस में कोई रिलेशनशिप जो है ना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर आप पिछली बात के साथ देखें कि तुमने कितनी बड़ी हमाकत की है इस चीज़ का तकाजा करके, कितनी बड़ी हमाकत की है, तुम्हें इस मनसब पे खड़ा कर दिया गया है, यानी शहादत हक हमारे के। लिए तो ये बड़ा बड़ा लिंक है हाँ सब कुछ। हाँ, ये शहादत हक के मनसब पे जो है ना इसको खड़ा कर दिया गया है। जब शहादत हक पे मनसब किया तो अपना माजी जरा देखो, माजी इतनी मुसीबतों भरा माजी है, उसमें कितनी बड़ी अल्लाह ताला की अनायत थी। एक तरफ तुम्हारा माजी है और एक तरफ मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल क्या है? फजल तुकुम अलल आलमीन, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। एक तरफ तुम्हारा मुस्तकबिल है और एक तरफ तुम्हारा माजी है। इन दोनों को अपने सामने रखो और ये कितनी बड़ी हमाकत की है, जरा इसको जरा देखो, जरा इस पे गौर व फिक्र करो। बात समझ गए ना? तो ठीक। ये एक नज़म की सूरत में ऐसे चीज़ जो है ना आपस में लिंक हो जाती है। उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद ये कहा गया कि बाबा आदना मूसा सलासीना लैलतन व अतममनाहा बि अशरिन। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमने वादा किया 30 रातों का, व अतममनाहा बि अशरिन, और उसको साथ 10 रातें और भी हमने मिला दी। फतम्म मिकातु रब्बिही और अरबाईन लैला, और उसके बाद ये जो वादा है ये इसको 40 रातों पे फैला दिया। अच्छा, ये यहाँ तो नहीं बताया गया कि ये 30 रातें जो हैं ये इसके साथ 10 रातों का क्यों इजाफा कर दिया गया। बज़ाहिर तो वादा ही 30 रातों का था, तो ये अजीब बात लगती है ना कि 40 रातें जो है ना क्यों कर दी गई और 10 दिन और जो है ना उसमें बढ़ा दिए गए। ये हम सूरह ताहा में जाके पढ़ेंगे कि ये क्यों कर दी गई। वहाँ हमें ये मालूम होता है कि असल में ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना वक़्त से पहले पहुँच गए। एक दिन मुतय्यन था ना, तो उसकी बजाय वो कुछ दिन पहले चले गए। ठीक है ना? और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने पूछा कि क्यों आ गए हो? पहले आ गए हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे शौक था आने का। एक्साइटमेंट में पहुंच जाता एक्साइटमेंट में जो ना बंदा पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पे भी डिसिप्लिन की में लाया गया है, एक तंबीह की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ज़िम्मेदारी आपको दी जा रही है और आपने उसके जोश-ओ-खरोश में आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक तंबीह है। ये बाज़ औक़ात जो है ना ये पैगंबरों के साथ मामला होता है। होता ऐसे है कि क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझ रहे होते हैं ना, तो वो जो मामला होता है उसमें एक उनके साथ एक लिमिट रखी जाती है, पैगंबरों के साथ भी, कि आपने ये काम करना है। लेकिन जब अगर पैगंबर भी जो है ना उसमें एक्साइटमेंट में जो है ना उसमें आगे चले जाते हैं तो फिर तंबीह की जाती है, रोका जाता है। रोका जाता है। ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है। कुरान मजीद में जगह-जगह कहा है कि तुम इनके पीछे दावत लिए क्यों पीछे पड़ गए हो? अपनी जान को क्यों जो है ना खपा रहे हो? और बस जो बात जितनी कहती गई है, बात पहुँचा दी गई है, बात पहुँच गई है, इसके ज़्यादा जो है ना दर्द-ए-सर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कई दफ़ा कहा है कुरान मजीद के अंदर ये कहा है। और अगर जो है ना पैगंबर किसी लिमिट से ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, तो फिर प्रैक्टिकली कुछ तंबीह भी की जाती है, कोई डाँटा भी जाता है। जैसे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अपनी अज़वाज मुतहहरात की खुशी के लिए जो है ना कोई चीज़ हराम कर डाली, मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन उसके बाद तंबीह के तौर पे जो है ना वो कसम चढ़वाई गई। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके सूरह ताहरीम में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जहाँ पे भी यहाँ पे भी यही सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है कि उन्होंने वक़्त से पहले पहुँच गए हैं, खुशी में पहुँच गए हैं और 10 रात जो है ना उसका इज़ाफ़ा कर दिया गया है। और ये एक तरह की तंबीह है और ये तंबीह जो होती है ये मनफ़ी पहलू से नहीं होती, बल्कि मुस्बत पहलू से होती है। मुस्बत ये है कि पैगंबरों के अंदर जो जज़्बा होता है, वो हद से बढ़ जाता है, मुस्बत मुस्बत पहलू से हद से बढ़ जाता है, लेकिन उसको भी डिसिप्लिन में रखा जाता है। ये जो कुरान मजीद के अंदर इसको मैं लिंक करने लगा हूँ इस बात को किसी और चीज़ के साथ। ये जो हमारे अंदर बाज़ औक़ात जो बेशुमार नमाज़ें पढ़ने की जो है ना ख़्वाहिश पैदा हो जाती है,
बेशुमार जो है ना रोज़े रखने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, दुनिया को छोड़ने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इस पे भी पाबंदी लगाई गई है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बहुत सारी हदीस में आता है कि तुमने अगर नमाज़ पढ़नी है, मुसलमानों को अगर नमाज़ पढ़नी है तो 2 सुन्नतें सुबह की एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो, 4 जो है ना ज़ोहर से पहले और 2 बाद पढ़ लिया करो, इस तरह असर से पहले 4 पढ़ लिया करो, इस तरह मगरिब के बाद 2 पढ़ लिया करो, इस तरह इशा के बाद जो है ना 2 बाद में पढ़ लिया करो। ये 12 रकअतें एक्स्ट्रा बन जाती हैं। ये अगर पढ़नी है तो ये इसकी लिमिट बस इतनी है। इससे ज़्यादा करोगे तो अपने अपने ऊपर जो है ना बोझ लाद लोगे। रोज़ों के बारे में ये कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश पैदा होती है कि रमज़ान के अलावा भी रोज़े रखनी है, तो मैं 3 दिन मैं खुद रखता हूँ, मेरे मेरे मुझको फॉलो कर लो। ये कोई तरीका नहीं है कि तुम हर रोज़ ही रोज़ा रखना शुरू कर दो। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे भी असल में प्रॉब्लम ये बना है कि तफ़सीरों की जो रिवायतें आई हैं ना, उसके अंदर ये कहा गया है कि 10 दिन क्यों बढ़ा दिए गए। वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने 40 दिनों का रोज़ा ही रख लिया। 40 दिनों का रोज़ा ही रख लिया और 30 दिन गुज़रे और उसके बाद 30वें दिन जो है ना उन्होंने क्या किया, मसवाक मूवमेंट जो है ना लगा ली। और मसवाक लगाने से यानी जो मुँह की जो है ना ख़ास तरह की होती है ना रोज़े में, वो यानी मतलब ख़त्म हो गई ना, वो जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला की ज़ात को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने 10 दिन का और इज़ाफ़ा कर दिया। और वो भी तुक्की सी रिवायत है। फिर तो किसी यानी उसका कोई सिर और पैर नहीं है, फिर भी लोग उसको बयान कर देते हैं। तो ये असल जो चीज़ कुरान के अपने अल्फाज़ हैं, वही यानी बयान करने चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं ना? तो ये वजह बनी, जिसकी वजह से जो है ना उनको इसी के साथ ये सेशन आज का हम ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा फिर जो है ना हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख़्याल है काफ़ी है, नहीं तो ये लंबी बात हो जाएगी। वो जो कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। जी। जज़ाकल्लाह खैर शकूर साहब। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर जी। ये कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ जनाब। जमात वाले जो करते हैं 40 रोजा, ये इसी से ही है। जी, जी, हाँ, ये बड़ा अहम चीज़ है। अच्छा, इसको आगे चल के हमने इसको चिल्ला का नाम दे दिया, हालाँकि चिल्ले का कोई तसव्वुर नहीं है। तो यानी ये कहाँ से इस्लाम के अंदर जो चिल्ले के लिए जो है ना, जो दलाइल पेश किए जाते हैं, उनमें से एक बड़ी दलील ये है। देखो 40 दिन उनको जो है ना, वहाँ पे ठहराया गया था, इसलिए हम चिल्ला उसका क्या ताल्लुक? इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम क्योंकि ज़ाहिर है कि हर कोई चीज़ कहीं न कहीं से जाके सहारा पकड़ना होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। इसको अगर रिलेट करना है, तो मैं बताता हूँ किससे करना है। देखें, जो भी कोई पैगंबर उसको उनको कोई किताब दी जाती है ना, इसको कौल स्कील कहा जाता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना एक स्टेज पे सूरह मुज़म्मल में और सूरह मुदस्सर में ये कहा गया कि ये कौल स्कील की भारी ज़िम्मेदारी आपको दी जा रही है, यानी कुरान मजीद की सूरत में कौल स्कील है। तो इसके लिए अब आप करें, रातों को उठा करें, तहज्जुद पढ़ा करें और आधी रात और आधी रात से ज़्यादा जो है ना आप अल्लाह के दरबार, अल्लाह के हज़ूर जो है ना खड़े रहा करें। ये कौल स्कील के तौर पे। ऐसे ही अब तुरात दी जानी है। तुरात दी जानी है और तुरात के लिए एक ज़हनी तैयारी की ज़रूरत है। उस ज़हनी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आप 40 दिन जो है ना छोड़ के सबको अब मेरे पास आएँ और वहाँ पे आप ज़हनी और क़ल्बी जो है ना तैयारी के लिए यहाँ पे ये टाइम गुज़ारें। तो ये पैगंबरों के साथ होता है और ये पैगंबरों की उम्मतों के साथ भी होता है। हमें भी ये मामला हमारे साथ भी है। ये जो रमज़ान का महीना है वो भी असल में यही है और उसमें भी यही कहा गया है कि ये असल में किसके लिए तैयारी है, ताकि तुम कुरान पढ़ो और कुरान की ज़िम्मेदारियों को उठाने के काबिल हो जाओ। कभी हमने कुरान को रिलेट करके रोज़े नहीं रखे। ठीक है ना? तो ये मामला ज़हन में रहना चाहिए, बड़ा साफ़ रहना चाहिए और बात को उतना ही रखना चाहिए जितनी वो बात है, उससे आगे नहीं उसको लेके जाना चाहिए। ये चिल्ला का तसव्वुर कोई तसव्वुर नहीं है। ये 30 दिन का ही तसव्वुर है और 30 दिन का तसव्वुर जो है ना असल में हमारे लिए रमज़ान भी है। ये 10 दिन जो है एक तरह का जो है ना वो डिसिप्लिन किया गया है, एक तरह की तंबीह थी और हमने 30 दिन को बढ़ा के 40 दिन कर दिया और उसका नाम चिल्ला रख दिया। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। चलें जी इसके साथ व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में बड़ा डिफरेंट आपने ये जी। पॉइंट बताया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हाँ सर? क्योंकि ये कि उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों के साथ ये तहज्जुद की नमाज़, जी, जी। फिर वो उस वक़्त कुरान मजीद, फिर ये जो हज़रत मूसा जो है इनको कुरान मजीद मिल रहा है, तो ये जी, जी। फिर हमारा रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं उसका फिर कुरान मजीद से ताल्लुक, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब है, मतलब आप उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं अगर आप इसको इस तरह से जी, एक जी। साथ में बयान करें, जी, जी। तो रिलेट करना मुश्किल है। बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करें जी, ये तो फ़िक्र इफ़राही से जो है ना जो कुछ सीखा है, कोशिश करते हैं जी। ये वो ऐसे रिलेट करते हैं, हम भी रिलेट करते हैं। क्योंकि अक्सर हम फिर रोज़ों में पूछते हैं, फिर ये जो तरावी है लोग ऐसे ही कुरान पढ़ लेते हैं। तो रोज़ों का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो कुरान मजीद के साथ उस तरह से जुड़ना जो है वो इस पूरी बात से ये ऐसे ही clear असातिज़ा ने बताया और बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, इसमें कोई शक नहीं। ये कि आपकी जो है वो हैवानी चीजें जो है वो
सप्रेस रहती है उसमें। नहीं, वो एक जिम्मेदारी है भाई, आपने पूरा साल उस रहता है। कुरान पे अमल करना है पूरा साल। उसके लिए एक रिफ्रेशर चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, पिछले एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब करता था। हमारे कुलीग से गलती हो गई, उसने जो ट्रे होती है ना, जो बैकअप लेते हैं, तो उसमें जो होती हैं, क्या कहते हैं उसको, टेप्स होती हैं, वो उसकी टेप्स की ट्रेज होती हैं, वो उसने बैकअप लिया और ट्रेज को आपस में चेंज कर दिया। गलती से जो जहाँ पे रखनी थी वहाँ नहीं रखी, बल्कि दूसरी में रख दी। और वो क्योंकि डिफेंस कंपनी थी, उसको पता चला जब बाद में ऑडिट हुआ तो ये गलती हो गई है। तो उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट की दोबारा से ट्रेनिंग की उसी प्रोसेस की, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये जो गलती की है, ये आगे फिर तुम्हें जो है ना भूल ना जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये असल में ये रमज़ान आता है, ये एक रिफ्रेशर कोर्स होता है कि भाई देखो, अगले 11 महीने तुमने गुजारने हैं, कुरान के ज़ेर साया गुजारने हैं, कुरान के ज़ेर साया गुजारने हैं। उसके लिए तैयार हो जाओ। और ये उसका मकसद ही यही है रमज़ान का। आपने तहज्जुद के साथ क्या? कॉलेज स्किल, कॉलेज स्किल नबी, जब पैगंबर के साथ ये मामला होता है तो ये कॉलेज स्किल, पैगंबर को कॉलेज स्किल कहा जाता है कि भारी जिम्मेदारी तुम्हें देने लगा हूँ। तो उसके लिए पहले जो है ना जहनी और कल्बी तैयारी के लिए खड़ा किया जाता है। तो पैगंबर रहमत को खड़ा किया गया और कहा गया सूरह मुदस्सिर में कि कॉलेज स्किल दिया जा रहा है, इसके लिए रात को जो है ना आधी रात और आधी रात से ज़्यादा जो है ना खड़े होना है, और इस तैयारी के लिए, जहनी और कल्बी तैयारी के लिए तैयार होना है। तो इसी काम के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया है 40 दिन। ठीक है ना? कि तो वो ये इबादत करें। अब तो रात आने वाली। तो रात आने वाली है बात, क्योंकि आगे जिक्र आ रहा है ना इसके। ये बेसिकली बुलाने का मकसद क्या है, वो अगली आयत में आ रहा है। मतलब ये पैगंबर की भी एक ट्रेनिंग हो रही है एक basically। ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग वो भी इंसान है, ट्रेनिंग हो रही है। तो वो उसके लिए जहनी तौर पे तैयार हो जाएं कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब इस कौम ने जो बनी इसराइल है उसके एक शरीयत दी जा रही है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, शरीयत दी जा रही है उसके लिए, ताकि वो तैयार हो जाएं। और पैगंबर को पहले तैयार किया जाता है। असल चीज़ तो पैगंबर है ना, पैगंबर तैयार होता है तो कौम तैयार होती है। यानी देखो, फर्ज किया मैं एक टीम का लीड कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझे ऊपर से कम्युनिकेट हुई है, मैंने तो उसको आगे ट्रांसलेट करना है ना आगे अपनी टीम में। तो अगर मैं खुद मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं, तो आगे मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा? यानी वो जो एम्बिशन मेरे अंदर पैदा होना चाहिए, जो मेरे अंदर जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा होना चाहिए, वो मुझे आगे ट्रांसलेट करना है। तो पैगंबर जो है वो जब उस मकसद पे खड़ा होता है, तो वो आगे चल के उसको वही चीज़ जो है ना कौम के अंदर, वो उसको शामिल करनी है, उसके अंदर पेनेट्रेट करना है, उस नज़रिए ने, उस नुक्ता नज़र ने, उस फिक्र ने। तो वो कब, क्यों और कैसे ट्रांसलेट होगी, वो उसी सूरत में होगी कि पैगंबर पहले उस मकाम पे खड़े होंगे, तो फिर ही होगी ना। जज़ाकल्लाह खैर।